Hi friends, good morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं पालवी बसनायक, ज्ञान इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन। दोस्तों, एक बार दोबारा आज आपके सामने एक नए प्रोग्राम के साथ, जिसका आज का हमारा टॉपिक है, द थीम ऑफ द प्रोग्राम इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हम इसको कैसे, ऑब्जेक्शंस को, लोगों की आपत्तियों को हैंडल करें, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और स्पेशली जो लोग इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको इसकी बारीकियां पता है, इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है, यहाँ इसके बारे में पता है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये। और जो हमारे नए गेस्ट हैं, उनके लिए आज हमको ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है वो रनिंग बेस है। बट फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए हम उनको इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ चीज़ें बताएंगे, ताकि उनको एक आइडिया लग जाए इस प्रोग्राम का मकसद जो हर रोज़ होता है, क्योंकि हर रोज़ शाम को ये 6:45 का टाइम है और ठीक 4-7 बजे हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इसका मकसद है एक अपॉर्चुनिटी को देना, जिसके माध्यम से हम सब लोग अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, मेरा नाम पालवी बसनायक, मैं पिछले 17 साल से हूँ इस बिजनेस में। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, लगभग 47 इंटरनेशनल टूर, और इस इंडस्ट्री में मैं पिछले 17 साल से शिद्दत के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और इस बिजनेस ने, इस इंडस्ट्री ने और कियांस इंटरनेशनल बिजनेस ने पूरी लाइफ बदल के रख दी है। और मैं दुआ करता हूँ हमारे दोस्तों के लिए, लीडरों के लिए और नए गेस्ट के लिए कि आने वाला कल आपके लिए भी इतना ही शानदार बने जैसे हमारे लिए बना है। तो दोस्तों, ये एक मौका है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को जॉब और बिजनेस मिलते हैं, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, जॉब से सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, तो क्या किया जाए। तो एक ऐसी इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है, इस इंडस्ट्री में, जिसमें आम आदमी बड़े बड़े सपने देख सकते हैं, तो जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर इसको बड़ी इज्जत के साथ आज प्रमोट कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में कंपनी की प्रोफाइल होनी अच्छी है, जरूरी है, प्रोडक्ट, प्लान और पे आउट। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, 25 साल पुरानी कंपनी, ग्लोबल ब्रांड है, जो 190 देशों रीजन में बिजनेस कर रहा है। 4 करोड़ फैमिली इस बिजनेस में जुड़ी हुई है। बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड है, लगभग 1000 एकड़ में फैला हुआ कंपनी का हेडक्वार्टर है ये। कंपनी के खुद के होटल से लेकर यूनिवर्सिटी, R&D यूनिट खुद के हैं, खुद की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसकी पूरी दुनिया में टाइप हुए पड़े हैं। इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, जिन्होंने अपने पुत्र पुत्री के साथ इस कंपनी को वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाया है। तो दोस्तों, वन वर्ल्ड वन फैमिली के तहत ये कंपनी आगे चल रही है। पूरी दुनिया एक विश्व पूरा परिवार है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर के साथ इस कंपनी के फाउंडर। और इवन इस कंपनी को यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग मिला हुआ है, जो इस कंपनी के प्रांगण में 24 घंटे लहराता रहता है। आप समझ सकते हैं, बहुत ही बड़ी कंपनी है, सॉलिड कंपनी है, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ चुका है पहले से ही। तो और भी इस साल नास्डैक की स्क्रीन में होल डे का ऐड था इस कंपनी का, ग्लोबल एक्सपोजर के लिए। पूरी दुनिया में हजारों सर्टिफिकेट, अवार्ड मिले हुए इस कंपनी को। और हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के साथ भी कंपनी का पूरा कॉपरेशन है। हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा ऑफिस और फ्रेंचाइजी स्टोर है हमारे पास। मेक इन इंडिया के तहत हम लोग हिंदुस्तान में ही ज्यादातर प्रोडक्ट बना रहे हैं। और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता की तरह लगभग 100 फ्रेंचाइजी और ब्रांच ऑफिस है इस कंपनी के। और खास बात यही है दोस्तों कि इस कंपनी के पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं, जिसकी वजह से कंपनी इतनी जबरदस्त कंपनी बनी है। और बाकी पूरी दुनिया का हवा, पानी, खाना पीना, लाइफस्टाइल खराब है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की हेल्थ ठीक नहीं है। 5% लोग हेल्दी हैं दुनिया में, बाकी % लोगों को दिक्कत है। 95% लोगों को कोई ना कोई दिक्कत है,
कुछ लोग दवाइयों पे चल रहे हैं और बाकी ने वैसे काम चला रखा है। तो सीरियस होने की जरूरत है। तो खास तौर से जो गेस्ट हैं उनको समझने के लिए मैंने बताई आपको बात। और हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, एक ऐसा नैपकिन जो पूरी दुनिया में नंबर 1 है इस कंपनी के पास में, जिसकी पूरी दुनिया में हर घर में डिमांड है। और मार्केट के नैपकिन में बहुत ही खतरनाक डाइऑक्सिन करके केमिकल डाला जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और हमारे प्रोडक्ट में वो सब कुछ नहीं है। तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं मार्केट के प्रोडक्ट से, और उससे बचने का तरीका यही है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करें। ना सिर्फ प्रॉब्लम से बच सकते हैं, उल्टा बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट से ठीक भी होती है। तो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत ही डेंजरस हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमारी बहन बेटियों को हो रही है। और हमारी कंपनी के पास जो मेरे प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी तो जबरदस्त है। अलग अलग पैकिंग में ये प्रोडक्ट आता है। तो दोस्तों, हमारे पास अलग अलग किस्म के अलग अलग प्रोडक्ट हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी के। फिर इसके अलावा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले प्रोडक्ट हमारे पास कॉर्डिसेप्स नाम से एक सप्लीमेंट है, जो हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी और आपकी इनफर्टिलिटी की पावर को बढ़ाता है। फिर स्पिरुलिना है, सुपर फूड है, इसको खाने से आपकी सेहत अच्छी हो जाती है, पूरी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। एक कैप्सूल में 1 किलोग्राम सब्जी जितनी ताकत है। कीटोसन है, बॉडी में से कोई भी केमिकल जो भी हैवी मेटल बॉडी में चले गए हैं उन सबको बाहर निकालने का काम करता है कीटोसन। फिर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एफएस पाउडर है, हाई फाइबर है, मल्टी विटामिन हैं, जिंक है, आयरन है, प्रोटीन पाउडर है, बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए है। फिर ओमेगा 3 है हार्ट के लिए। फिर डायबिटीज लोगों के लिए जिमनेमा है, जिमनेमा से बना हुआ अलग से डायबिटिक लोगों के लिए प्रोटीन पाउडर है। किसी तरीके से पूरी स्किन को ठीक करने के लिए, ब्लड को साफ करने के लिए, खून साफ करने के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी का ये ग्रेप्स से बना हुआ प्रोडक्ट है। और ये टी पॉली है जो ग्रीन टी से बना हुआ है। तो दोस्तों, इसके अलावा हमारी कंपनी के पास में ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट जिसको कहते हैं, एडवांस एक्यूपंक्चर से बने हुए प्रोडक्ट हैं। ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, 15 मिनट खड़े होने का मतलब है 5 किलोमीटर की जॉगिंग जितना फायदा। बहुत सारी 250 से ज्यादा प्रॉब्लम को एक साथ ठीक करने की कैपेसिटी है, क्योंकि ये मशीन है जो एनर्जी चैनल को खोलता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। बॉडी में से जो भी गंदगी है उन सबको बाहर निकाल देता है। इसको खड़े होके, बैठ के, लेट के, जैसे भी दिल करे ऐसे भी यूज कर सकते हो आप। तो इसके अलावा हमारे पास बीपी को हाई है चाहे लो है, दोनों के लिए प्रोडक्ट है। फिर एक और इंस्ट्रूमेंट है जो पूरी दुनिया में धूम मचा रखा है, एक्यूलाइफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। उनके हाथ को चेक करके बीमारी बता देगा, प्रॉब्लम बता देगा, गंदगी बता देगा, कहाँ ब्लॉकेज है शरीर में, और इसी से आप ठीक भी हो सकते हो। तो ये जबरदस्त प्रोडक्ट जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। उल्टे हाथ से चेक करो और उल्टे हाथ से ठीक भी करो। फिर एनर्जी ब्रेसलेट है जो आपके रेडिएशन से बचाता है। इसके अलावा बहुत ही हाई क्वालिटी का पेंडेंट है हार्ट केयर के लिए। हाइड्रोजन कप का पानी पीजिए, हेल्थ को अच्छा बनाइए। और आपके फ्रिज में जो बैक्टीरिया और वायरस है उसको खत्म करने के लिए प्योरीफायर, फ्रिज प्योरीफायर। फिर कुशन है हमारे पास, हाई क्वालिटी का कुशन है, हाई क्वालिटी के बेल्ट हैं, और इसके अलावा मैट्रेस है, और साथ में एयर प्योरीफायर है। तो ये दोस्तों ग्रीन थेरेपी वाले प्रोडक्ट हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर बात करते हैं हर रोज घर में यूज होने वाला टूथपेस्ट है, जो कि केमिकल फ्री है, नॉन फ्लोराइडेड है, बच्चे से लेकर बड़े तक सभी लोग यूज कर सकते हैं। दांतों के लिए और मसूड़ों, मुंह के लिए बहुत ही शानदार हाई क्वालिटी का पूरी दुनिया में फेमस है। नीम आंवले से बना हुआ ऑयल है। अलग अलग किस्म के हमारे पास हाई क्वालिटी के केमिकल फ्री सोप हैं, साबुन हैं। और हमारे पास शैम्पू है 2 in 1, कंडीशनर भी इसी में ही है और शैम्पू भी इसी में ही है। 2 in 1 नेचुरल है, वर्ल्ड क्लास। इसके अलावा हैंड वॉश है और डिश वॉश है। फिर बात करता हूँ दोस्तों प्लान की। तो हमारे पास जो प्लान है वो 3 in 1 प्लान है, हाइब्रिड बाइनरी, यूनिलेवल प्लान और जनरेशन प्लान। तीनों प्लान इसके अंदर हैं। और हर हफ्ते आपका पे आउट बनता है। महीने में 3 बार पैसे आते हैं, 10 तारीख, 16 तारीख और 30 तारीख को। तो दोस्तों, एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आना चाहते हो, स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, तो इससे बढ़िया काम धंधा बिजनेस जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि अमीर आदमी तो अमीर होते ही हैं, इससे गरीब आदमी भी अमीर हो सकते हैं। एक ऐसा फार्मूला है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आज की डेट में जो भी अमीर है नेटवर्क बनाकर अमीर है। अगर आपको भी अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम किसी और के नेटवर्क में, हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, तो हमें भी नेटवर्क बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये नेटवर्क बनाओ, लोगों को रिकमेंड करो और सेलिब्रिटी पर पैसे कमाओ। यूनिक प्रोडक्ट की शॉपिंग करो, रिकमेंड करो और अपना बिजनेस खड़ा करो। ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो सकती है और बकायदा होम डिलीवरी भी है प्रोडक्ट की।
पैन कार्ड की कॉपी, बैंक अकाउंट की कॉपी और एड्रेस प्रूफ भी आपको साथ में मिल जाएगा। प्लीज वेट द मीटिंग होस्ट। क्या वो आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ, ओके, तो मैं लूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, इस बिजनेस को आप घर से काम कर सकते हो, घर से चला सकते हो, ऑनलाइन है, जहां पर भी बैठे हुए आप ऑनलाइन इस बिजनेस को रन कर सकते हो, ऑनलाइन ज्वाइनिंग करा सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट की होम डिलीवरी भी है। पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए, 3 चीजें। बहुत ईजी है, कोई भी आदमी इस बिजनेस को कर सकता है। 10,000 से, 20,000 से या 40,000 से कोई भी सामान लोगे उसमें बीवी मिलते हैं। बिजनेस वॉल्यूम 100 बीवी, 200 बीवी, 300 बीवी, 400 बीवी। तो आप देख सकते हैं तो बिजनेस कहाँ से करना है। 100 बीबी से 10,000 रुपए से, 200 बीबी 20,000 से, या 400 बीबी 40,000 के आसपास के। अगर आप खुद गोल्ड बनो, 2 लोगों को गोल्ड बना दो तो क्या बन जाएंगे आप? प्लेटिनम। तो कुछ लोग खुद ही कर लेते हैं प्लेटिनम, खुद गोल्ड और नीचे 2 लोगों को गोल्ड करते हैं। तो ये प्लान है, बहुत सिंपल प्लान है, लेकिन पहली बार में जितना समझ आ रहा है लोगों को, जो खासतौर से हमारे गेस्ट हैं, ये उनके लिए मैं समझा रहा हूँ कि खुद ब्रॉन्ज करो, सिल्वर करो या गोल्ड करो, नीचे 2 गोल्ड करोगे तो अपने आप ही प्लेटिनम बन जाओगे, जहाँ पे सबसे ज्यादा मार्जिन है। कहीं से शुरू कर सकते हैं बिजनेस को। तो रिटेल इनकम है, आप देखिए सबसे ज्यादा प्लेटिनम पे है। आप ब्रॉन्ज पे भी फायदा है, सिल्वर में भी है, गोल्ड में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्लेटिनम पे है। आप देख सकते हो, अगर आप शॉपिंग करते हो तो सबसे सस्ता कोई भी प्रोडक्ट कहाँ पड़ेगा? प्लेटिनम के ऊपर। ये प्राइस है, प्लेटिनम पे सबसे सस्ता है। जैसे नैपकिन है, सबसे सस्ता कहाँ पड़ेगा? प्लेटिनम पर। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर की बात करते हैं तो सबसे सस्ता कहाँ पड़ रहा है? प्लेटिनम पे। अगर आप ब्रेसलेट की बात करें, सबसे सस्ता कहाँ पड़ रहा है? प्लेटिनम पे। तो आप समझ गए होंगे प्लेटिनम पे बहुत अच्छा मार्जिन है। नंबर 2 बात करते हैं तुरंत कमाई। अगर आप चाहते हो कि डेली पैसा आए आपको, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। आप ब्रॉन्ज से शुरू करो। अगर आपने 2 ब्रॉन्ज कर दिए, आपको 1848 रुपये आ जाएंगे। अगर आपने 2 गोल्ड कर दिए, आप तो ब्रॉन्ज ही है लेकिन गोल्ड कर लिए तो आपको 7,300 रुपये आ जाएंगे। ऐसे ही आप गोल्ड हो, आपने 2 ब्रॉन्ज किए या नीचे 2 गोल्ड किए, तो आपको इस हिसाब से पैसा आएगा 3,000 या 12,000 रुपया। हाँ, अल्टीमेटली सबने प्लेटिनम तो बनना ही है। नीचे 2 ब्रॉन्ज होते ही आपको आएंगे 3,366। अगर आपने नीचे गोल्ड कर लिए तो क्या आएंगे? 13,464 रुपये। तो ये इनकम है, डायरेक्ट इनकम जो आप देख रहे हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपसे मैचिंग। आप इस बिजनेस में, इस बिजनेस को, इस फायदे को लेने के लिए इस बिजनेस में आते हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैंने इस इनकम को ही देखी थी। ये इनकम मेरे को इतनी जबरदस्त लगी कि मुझे लगा ये तो अमेजिंग है, अमेजिंग। क्योंकि जिंदगी में ये पता था करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन जब इस बिजनेस को यहाँ पर देखा तो पता चला दुनिया में पैसे कमाने के तरीके तो बहुत जबरदस्त है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है उसका आपके सामने ये एग्जाम्पल है कि अगर आप 2 आदमी को जोड़ते हो, हर आदमी को 2 आदमी को जोड़ने में आगे काम करते हो, हर लेवल पे पैसा है, हर लेवल पर। आप राउंड से भी शुरू करते हो, हालांकि छोटा छोटा पैसा नजर आ रहा है आपको शुरू में, लेकिन आगे जाके बहुत मोटा पैसा है हर महीने। बट प्लेटिनम से शुरू करना मतलब अल्टीमेटली आपको प्लेटिनम बनना है, और प्लेटिनम बनने पे आपको अल्टीमेटली अच्छा पैसा आता है। तो ये लाइफ टाइम मैचिंग इनकम है। आप राउंड से शुरू करके अल्टीमेटली प्लेटिनम बनोगे और जिंदगी भर अनलिमिटेड लेवल तक आपको पैसा यहाँ पर आता है। वो 2 टीम से इनकम थी, अगर आप 4 टीम से काम करते हो तो और भी ज्यादा इनकम यहाँ पर है, बहुत मोटी इनकम है। तो इसके अलावा चौथी इनकम है कोचिंग बोनस, ये अलग मिलती है आपको। फिर 5वीं बोनस है, ये है यूनि लेवल बोनस, ये आपको अलग से मिलता है इस बिजनेस में, और बहुत ही शानदार यूनि लेवल बोनस है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे 5वीं इनकम, फिर इसके बाद 6वीं इनकम है, जो लेवल बढ़ेगा आपका 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार बनेंगे तो और मार्जिन आएगा आपको। 7 स्टार पे ऑनरी बोनस मिलेगा आपको अलग से, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं पूरी दुनिया में। तो आगे जाके बहुत सारी इनकम है, कार फंड मिलेगा, विला फंड मिलेगा, ये सारे फंड जो है गिफ्ट है। तो जैसे आगे जाएंगे ऊपर के लेवल पे जाएंगे तो बहुत कुछ है। इसके अलावा मोबाइल फोन, लैपटॉप गिफ्ट में मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि आपके बाद ये बिजनेस आपके बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है। तो दोस्तों इस बिजनेस की ये ब्यूटी है, सिंपल सा बिजनेस है लेकिन रिजल्ट बड़े जबरदस्त हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट इस बिजनेस ने, जैसे मैंने बताया आपको शुरू में कि हमारी लाइफ को बदला, ऐसे ही
हर किसी की जिंदगी बदल रही है। जो भी लोग इस बिजनेस में सीरियसली काम कर रहे हैं, वो लोग पूरी दुनिया में अपनी जिंदगी को जबरदस्त तरीके से बदल रहे हैं, और ना सिर्फ अपनी जिंदगी, बहुत लोगों की जिंदगी को भी वो बेटर कर रहे हैं। तो ये आपके पास मौका है अपनी जिंदगी को बदलने का, और साथ में दूसरों की जिंदगी को भी बदलने का। तो बहुत ही सॉलिड प्लेटफॉर्म है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त माहौल है। पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री को, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, सभी लोग इस तरह की इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप नौकरी ढूंढते नहीं है, उल्टा लोगों को काम ले नहीं रहे, काम दे रहे हैं। आपके पास मौका है लोगों को रोजगार देने का, लोगों को अपना काम करने का मौका है। लोग अपनी जिंदगी खुद डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी लोग हैं जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये भी तो आपकी तरह, हमारी तरह ही थे। इनको किसी ने अलग से, कोई एलियन थोड़ी है कि दुनिया में अलग से आए हैं। ये इन्होंने सिर्फ हिम्मत की, एक दिन शुरुआत की, करते रहे और एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो ये सब कुछ पॉसिबल है आपकी जिंदगी में भी। आप भी इस तरह के मुकाम को हासिल कर सकते हो एक दिन। तो आगे जाके बहुत सारे रिकॉग्निशन होते हैं। आपको गोल्ड पे रिकॉग्निशन होता है, प्लेटिनम पे रिकॉग्निशन, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, हर लेवल पर आपको अलग अलग टाइप से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो बहुत ही सॉलिड मौका है यहाँ पर। और आप किस तरह इंतजार कर रहे हैं? आए और इस सिस्टम में जुड़िए और अपनी जिंदगी को बदलिए। तो आज जैसे कि ये मौका है हमारा, इस प्रोग्राम का, इस फंक्शन का, हमारा टारगेट है आज कि हम आप लोगों को कुछ चीजें बताएं, कुछ चीजें समझाएं। और उन सब में सबसे बड़ी बात क्या है? जीवन में निर्णय की शक्ति। मैं इस प्रोग्राम को एक तरीके से आपके सामने शुरू कर रहा हूं, और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस प्रोग्राम में आप इस बात को समझिएगा कि जीवन में निर्णय की जो शक्ति है ना, द पावर ऑफ डिसीजन। क्योंकि इंसान डिसीजन नहीं ले पाता है, कश्मकश में रहता है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, अब करूंगा, तब करूंगा, कब करूंगा के चक्कर में जिंदगी निकल जाती है। लोग चांस नहीं ले पाते हैं। इसलिए बोला गया है जीवन में निर्णय की शक्ति, द पावर ऑफ डिसीजन। लाइफ में पावर ऑफ डिसीजन है। जब आप डिसीजन लेते हो तो समझ लो आपकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कहते हैं, और आपने सुना भी होगा दोस्तों, कि जिंदगी में हमेशा हर घटना 2 बार घटती है। इंपॉर्टेंट यह है कि पहली बार कब घटी। दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है। इस आदमी ने सोचा मैं अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कर दूंगा। 27 साल तक ये लड़ा, 27 साल से भी ज्यादा लड़ा, लेकिन 27 साल तो इसको जेल में ही रहना पड़ा। 27 साल जेल में रहकर लड़ाई लड़ी इस आदमी ने, और लास्ट में ये इसने साउथ अफ्रीका को आजादी दिलाई अंग्रेजों से। और 27 साल बाद जब बाहर निकला, ये तो राष्ट्रपति के रूप में बाहर निकला। आप सोच सकते हो, जिसको नोबेल प्राइज मिला हो। ऐसे ये लड़की है जिसके पास एक टांग थी, और इसने ठान लिया, इसने दिमाग में एक बार पिक्चर बनाई। पहली पिक्चर थी कि मुझे एवरेस्ट पे जाना है और दुनिया की पहली लड़की बनना है जिसने एवरेस्ट फतेह किया। फिर उसने सपना देखा कि मुझे दुनिया के जो 7 पीक हैं, जो सबसे ऊंची श्रृंखला है 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर, उनकी हर चोटी पे मुझे चढ़ना है। और इसे चढ़ के दिखाए कोई और नहीं, हिंदुस्तान की अरुणिमा सिन्हा है। तो ये वो लड़की है जिसने इतिहास रचा है। तो दोस्तों, ये बात फैक्ट है, ये फैक्ट है कि हर चीज 2 बार बनती है। पहली बार दिमाग में बनती है, और दूसरी बार बनती है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। क्या सपने, आपने जो सपने देखे हैं या नहीं देखे हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम देख रहे हैं ऐसे सपने, लेकिन एक्चुअल में वो देखे नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है। हम सबकॉन्शियस माइंड में हमने वो चीजें देखी नहीं है। हम बोलते जरूर हैं, मुंह से बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें चली जाती हैं, जब आप अपने आप से वादा करते हो, जब आप डिसीजन लेते हो। तो क्या आपने अपनी जिंदगी में डिसीजन लिया है? यस, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में आपने क्या तैयारी की है। क्योंकि कोई भी चीज करना है और उसमें कामयाब होना है, तो उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और पहली बात तस्वीर देखनी पड़ेगी। आपने सुना होगा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि जैसे आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। तो महात्मा बुद्ध ने भी जो कहा था वो भी यही बात है कि हर चीज 2 बार बनती है। पहली बार दिमाग में बनती है, फिर दूसरी बार प्रैक्टिकल। जैसे हम एग्जांपल देते हैं,
अगर हवाई जहाज बना तो सबसे पहले किसी के दिमाग में बना था, बाद में प्रैक्टिकल हवाई जहाज बना। मोबाइल बना तो सबसे पहले किसी के दिमाग में बना था मोबाइल, उसके बाद वो प्रैक्टिकल बना। गाड़ियां सबसे पहले किसी के दिमाग में बनी, फिर उसने प्रैक्टिकल गाड़ियां बनाई। हर चीज पहली बार दिमाग में बना। हमारी जो लाइफ है, हमने अपने लाइफ को जो डिजाइन करना है, इसकी डिजाइनिंग भी सबसे पहले कहाँ होगी? सबसे पहले हमारे दिमाग में होगी। जैसे कि आज के प्रोग्राम का हमारा थीम था, अगर हमें कामयाब होना है तो हम जब काम करने जाते हैं तो कितनी ऑब्जेक्शंस आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या तकलीफ आती हैं। उन सबको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी यात्रा में ले जाऊंगा, जहां से आपको कुछ चीजें समझने में हेल्प मिलेंगी। और मैं ये मान के चलता हूँ कि वो ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ उसको, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता तो हैं, लेकिन कितनी पता है ये हमको भी मालूम नहीं है। तो आज ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कुछ चीजें पूछेंगे, कुछ चीजें बताएंगे आपसे। तो देखते हैं क्या होता है, कितना क्या बातें आप समझ आती हैं। कुछ चीजें आपके लिए हमने तैयार की हैं, सोची हैं, और उसमें क्योंकि मैं हर रोज प्रोग्राम करता हूँ और हर रोज प्रोग्राम में मैं कुछ बातें बोलता हूँ, जो कि आज आपको मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये जो 9 जादुई मंत्र हैं हमारे बिजनेस में कामयाब होने का, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं। क्योंकि जब भी मैं प्रेजेंटेशन करता हूं तो मुझे इस बारे में बात करने में बहुत कम टाइम मिलता है, और मैं बहुत कम टाइम ही इस बात को मैं ज्यादा थॉरोली, ज्यादा विस्तार से मैं इसको बताने की कोशिश नहीं कर पाता हूं, बिकॉज वहां पर टाइम की भी एक लिमिटेशन होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये 9 पॉइंट है ना, इसमें से कितने पॉइंट ऐसे हैं जिसका जादू आपके अंदर हो चुका है। ये जो 9 पॉइंट हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं आने वाले टाइम में, इस बिजनेस में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इन 9 मंत्राज के अलावा कोई मंत्राज नहीं है, सारे मंत्र इसी के अंदर छुपे हुए हैं। और मैं कोशिश करूंगा आपके बीच में इसको एक्सप्लेन करने की, ताकि आप इसको समझ सकें कि ये वाकई में ही कितनी पावरफुल चीज है और इसकी कितनी अहमियत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझेंगे, जिसमें सबसे पहला है 3 गुण हैं कामयाब इंसान के लिए। आप खुद महसूस करिए कि इस मामले में हम कहां कहां गलती करते हैं। और इस बिजनेस में आपने सुना होगा कि अपने सीनियर से पूछो कैसे, अपनी टीम को बताओ वैसे, और खुद कमाओ पैसे। एक प्राइमरी मोटिवेशन जो होता है हमारे इस बिजनेस में आने का, वो कहीं ना कहीं पे हमारी जिंदगी के कोई ना कोई सपने होते हैं, कोई ख्वाब होते हैं, कोई जरूरतें होती हैं, कोई ना कोई कारण होता है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में आते हैं। ठीक है। और लोग जो आएंगे हमारे साथ, जो जुड़ेंगे, उनका भी कोई ना कोई कारण ही होगा हमारे साथ आने का। वो बिना कारण के वो भी नहीं आने वाले हैं। अब बात ये आती है कि ये जो पहले 3 पॉइंट है, इस पे हम कितने, कहते हैं ना, आपने देखा होगा, अगर आपने, चाहे वो सोना है चाहे वो डायमंड है, उसकी प्योरिटी देखी जाती है। प्योरिटी प्योरिटी के हिसाब से रेट होता है। कोई 19 कैरेट का, 20 कैरेट, 21 कैरेट, 22, 23 कैरेट का होता है। और जो गोल्ड 24 कैरेट का होता है ना, उस गोल्ड की हमेशा वैल्यू ज्यादा होती है। ऐसे ही डायमंड होते हैं, डायमंड का भी अलग अलग कैरेट होता है। अलग अलग कैरेट के जो डायमंड होते हैं ना, उनकी वैल्यू, जितना शुद्ध डायमंड होता है उतना शुद्ध उसकी कीमत होती है। तो अब बात आती है कि आप नंबर 1 पॉइंट पे जेन्युइनली, ये बड़े बड़े, आप किसी सत्संग में जाएं, किसी बड़े बड़े इंसान, कामयाब इंसान से मिलेंगे आप, तो वो एक ही बात बोलेंगे, द पावर ऑफ लव, प्यार की शक्ति।
और प्यार करने का जो उल्टा है, अपोजिट क्या है? नफरत। आपके अंदर अगर आप जहर की बूंद एक भी बहुत है, अगर आपका करेक्टर, आपका नेचर नफरत करने वाला है, आप किसी को भी करते हो आप नफरत, तो कोई भी जस्टिफिकेशन है आपका, तो दोस्तों आपके अंदर ऑलरेडी जहरीला जहर है, और वो जहर आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। और ज्यादातर जो लोग फेल हुए हैं, वो ऐसे मौके पे ही उसको रूप को दिखा देते हैं जहां पर उनको दिखाना नहीं था, क्योंकि उनके करेक्टर के अंदर, उनके अंदर था वो नफरत करने का जहर। अगर आप नफरत करते हो किसी भी इंसान से जिंदगी में, तो यकीन करना बहुत कम चांसेस हैं कामयाब होने के, बहुत ज्यादा चांसेस आपके यही है, 99% चांसेस आपके फेल होने के हैं। आप चाहे जो मर्जी भी जस्टिफिकेशन दे दो, सर उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, मेरी अपलाइन ने ऐसा किया था, मेरी डाउनलाइन ने ऐसा किया था, आप जितना मर्जी जस्टिफाई कर लो, जितना मर्जी जेन्युइन होगा, जितनी जेन्युइन बात करोगे आप, तब भी आपके फेल होने के चांसेस 100% हैं। 99.9% तो मैं आपको आज बता रहा हूं आपको प्रैक्टिकली, क्योंकि ये आपके अंदर जहर है, और वो जहर रुक रुक के कहीं ना कहीं ऐसी जगह दर्द मारता है जहां पर आप सांप सीढ़ी का खेल हो जाता है। जब सांप सीढ़ी होती है ना, आप ऊपर जाते हो और ऊपर सांप फिर काट जाता है, फिर नीचे आ जाते हैं, आप ऊपर जाते हो फिर सांप काट जाता है, फिर नीचे आ जाते हैं। सांप सीढ़ी का खेल होता है उस आदमी की जिंदगी में जिस आदमी को दूसरों से नफरत करता है। आदमी, जो आदमी दूसरों को माफ करना जानता है, दूसरों से प्यार करता है, दूसरों को लव करता है, उस आदमी के पास चांसेस हैं सक्सेस होने के। 99% चांसेस हैं। 0.1% हर चीज करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गए आपके सक्सेस होने के। तो क्या आपने कभी समझा है कि इसकी पावर क्या है? ये बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। इस मामले में हम घर के अंदर भी है, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारा एटीट्यूड अगर नफरत वाला है, तो दोस्तों ये हर जगह इफेक्ट करेगा। अगर हमारा प्यार वाला है, हम जिंदगी में अलग होंगे, सुखी होंगे। सुख का मतलब ये नहीं कि पैसा है, धन दौलत है तभी सुखी हो सकते हैं आप। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो दे आर मोर हैप्पी देन द दोज हु हैव एवरीथिंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है, उनसे भी ज्यादा खुश कौन है? तो यहाँ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनको फिजिकली कुछ नहीं है, बट मेंटली दे आर सो रिच, बिकॉज उन्होंने इस फार्मूले पर काम किया है। नंबर 2 है सबकी तारीफ, सबका शुक्रिया अदा करना। उसका रीजन है आपको ढूंढना पड़ेगा क्या बेस्ट पार्ट है, क्योंकि कमियां तो भगवान में भी मिलेंगी। जब आप कमियां देखना शुरू करोगे, हर जगह पे कमी नजर आएगी। हमारे पास क्या है? हमारे पास चॉइस है, हमें चूज करना है, चूज। बिकॉज इंसान ही एक ऐसा है जिसके पास चॉइस करने की शक्ति है। हमारे पास चॉइस है, हमें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सोचने की शक्ति भगवान ने हमें दी है, इंसान को। कितने प्राणी हैं दुनिया में, हर प्राणी में सबसे भारी कौन है? इंसान। तो हमारे पास सोचने की शक्ति है। द पावर ऑफ थैंक यू, पावर ऑफ शुक्रिया, शुक्रिया करने की ताकत। जब आप किसी को थैंक यू करते हो, अपनी अपलाइन को थैंक यू करते हो, अपनी टीम को थैंक यू करते हो, तो आप पावरफुल हो जाते हो। ऐसे आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को थैंक यू करते हो, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, किसी को भी करिए। दिस इज द एटीट्यूड। आपने देखा है इसको करेक्टर में डाला गया है। पहले जो 3 पॉइंट है ये करेक्टर के अंदर डाले गए हैं, और करेक्टर कैन मेक यू और ब्रेक यू, करेक्टर कैन बिल्ड यू और ब्रेक यू। करेक्टर एक ऐसी चीज है, इट कैन मेक यू और मार यू, मार्स है ना, इट कैन मेक यू और ब्रेक यू। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी स्किल से, अपनी क्वालिटी से आप किसी भी अच्छी पोजीशन पर जा सकते हो, लेकिन आपका जो करेक्टर है ना, वो आपको वहां पे रखेगा। स्किल कैन हायर यू बट करेक्टर कैन फायर यू। स्किल कैन हायर, आप बहुत टैलेंटेड आदमी हो, आपको बहुत बड़ी तनख्वाह पे रखा जा सकता है, पता चला 1 करोड़ रुपए आपको महीने का मिल रहा है, बिकॉज आपके पास स्किल है। लेकिन आपके पास करेक्टर इतना खराब है कि आपको अगले ही पल वहां से फायर भी किया जा सकता है, क्योंकि आपकी हरकत गलत थी। तो कहते हैं करेक्टर चाहिए, करेक्टर इज मस्ट, करेक्टर इज नंबर 1। तो दोस्तों नंबर 2 पे आता है तारीफ करने की शक्ति। दुनिया में लोगों को जीतने का एक ही तरीका है कि लोगों की तारीफ करनी सीख लो। इसके अलावा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। आप लोगों को डरा के, लालच देकर,
आप लिमिटेड ही जीत सकते हो, लेकिन प्यार से और लोगों की तारीफ करके आप दुनिया को जीत सकते हो, दुनिया को। तो शायद अगर मैं स्पेशली इस बात पे इतना फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज इट मीन्स लॉट फॉर एवरीवन। सभी का सम्मान करते हैं कामयाब लोग। कामयाब होने का फॉर्मूला है, आपको रिस्पेक्ट करना ही करना है। ये 3 फॉर्मूले एक ऐसी चीजें हैं, क्योंकि ये तीनों ही चीजें फ्री में मिलती हैं। आप इसके लिए ये नहीं बोल सकते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से खरीदूं मैं इन तीनों चीजों को, मेरे पास तो पैसे नहीं है सर, मेरे पास तो टाइम नहीं है सर, मैं तो लोगों को नहीं जानता सर, ये 3 काम कैसे करूं मैं। कोई लॉजिक नहीं है, नो एक्सक्यूज। गरीब आदमी को भी ये तीनों चीजें दी हैं, अमीर आदमी को, कामयाब आदमी को ये दी हैं। बस जो यूज करता है वो कामयाब हो जाता है, जिनको यूज नहीं करता है वो रह जाता है। अब मैं आता हूं, 3 और शक्तियां हैं जिसका यूज आप करते हो या नहीं करते हो, ये डिसाइड करेगा आपकी ग्रोथ होगी या आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप नोट कर लीजिए मेरी बातों को। आपकी ग्रोथ का होना और आपकी ग्रोथ का नहीं होना, ये अगली 3 बातों पे भी डिपेंड करेगी, जिसमें नंबर 1 का आता है एकता की शक्ति, द पावर ऑफ यूनिटी, द पावर ऑफ एसोसिएशन। यूनिटी का मतलब क्या है? संगत का असर। कैसी संगत में रहते हो? अपलाइन है तो कौन है? बहुत सारे अपलाइंस हैं, सबका धन्यवाद। पैदा आपको कोई भी कर सकता है, कहते ना, आप किसी घटिया माँ बाप भी पैदा कर सकते हैं आपको, जो चोर हैं, डाकू हैं, गंदे काम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, ऐसे भी माँ बाप हो सकते हैं, बट उसमें आपका कसूर नहीं है। आप पैदा कहीं भी हो सकते हो, बट आपके खानदान में बहुत लोग होंगे जिनसे आप शिक्षा ले सकते हो। तो आपको हमेशा एसोसिएशन विद सक्सेसफुल लोग, आप जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है आपकी, वो कामयाब लोग, सक्सेसफुल लोगों के साथ में, पॉजिटिव लोगों के साथ में, जो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, उनके साथ में आपका कनेक्शन है या नहीं है, आपकी संगत है कि नहीं, एसोसिएशन है कि नहीं, आपकी यूनिटी उनके साथ है कि नहीं है, ये डिसाइड करेगी आपकी कामयाबी। पावर ऑफ एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं, बचपन से हमारे माँ बाप ने भी सिखाया था, हमारे टीचर्स ने भी सिखाया था कि बेटा अच्छी संगत में रहो, अच्छे लोगों की संगत में रहो, कामयाब लोगों की संगत में रहो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप फेल लोगों की संगत में रहोगे और जो लोग गलत आदतों के शिकार हैं, जिनकी हैबिट गलत है, जो पहले 3 फार्मूले पे काम नहीं करते हैं, अगर ऐसे लोगों की संगत में हो तो कोई नहीं बचा सकता आपको। इसका मतलब नंबर 1 क्या है? द पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ एसोसिएशन। आपकी जो यूनिटी है ना, वो कैसे एसोसिएशन में है, आपका एसोसिएशन कैसे लोगों से है, आप हर रोज किन लोगों से बात करते हो, ये डिसाइड करता है आप हर रोज क्यों काम करोगे। वो जो लोग ऐसे लोगों के साथ बातें करते हैं जो हर रोज कोई ना कोई काम करते हैं, मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, डेमो करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका भी मन करता है मुझे भी मीटिंग करनी है, मुझे भी डेमो करना है, मुझे भी प्रेजेंटेशन करनी है, मुझे भी ज्वाइनिंग करानी है, मुझे भी अगले लेवल पे जाना है, उसके अगले लेवल पे जाना है। क्योंकि रब द शोल्डर विद द सक्सेसफुल पीपल, कहते हैं ना, बीइंग विद द विनर मेक्स यू अ विनर। जीतने वाले के साथ रहोगे तो आप जीतने वाले बन जाओगे। मेक बीइंग विद द लूजर मेक्स यू अ लूजर। अगर आप फेलियर लोगों के साथ रहोगे तो आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा है, कामयाब लोगों के साथ रहोगे तो कामयाब होने के चांसेस ज्यादा है। डिसाइड करना है आपको, डिपेंड है आपके ऊपर कि आप कामयाब लोगों के साथ में रहते हो या फेल लोगों की संगत में रहते हो। आप यूनिटी जो है आपकी कामयाब लोगों के साथ है, जहां पे बिजनेस बढ़ रहा है, जिन लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है, जिन लोगों का बिजनेस आगे और हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज जिनका बिजनेस पैदा होता है, ऐसी टीम को आपको पता होना चाहिए कौन लोग हैं वो, उनके साथ में आपको काम करना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं पिछले 20-21 साल से हूँ। यहाँ के साथ 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 18 साल पे शुरू हो गया है। आप सोचिए, 18वां साल शुरू हो गया मेरा। जुलाई 2003 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। नाउ इट्स 18th ईयर, 18वां साल शुरू हो गया है। तो मैं इतना बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में आपको जो मास्टर होना है ना, मास्टर इन 9 पॉइंटों पे होना है। ध्यान रखना, आप जो लोग इन 9 पॉइंटों पे मास्टर हो गए, वो लोग सुपर सक्सेसफुल लीडर्स हैं। बस मैं बहुत सारी बातें नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। आपको ये देखना है जो कामयाब हो रहे हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, उनकी वजह क्या है कामयाब होने की, वो ऐसा क्या करते हैं कि वो कामयाब हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बड़े नॉलेज वाले लोग हैं, बहुत टैलेंट है उनके अंदर, वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो इन 9 पॉइंटों पे काम नहीं कर रहे हैं।
नॉलेज की जरूरत है, मास्टरी की जरूरत है, तो किस में जरूरत है? इन 9 पॉइंटों में जरूरत है। पूछना है, और जिनके पास ये 9 पॉइंट में मास्टरी होगी, उनकी टीम में हर महीने लाख रुपए की सेल होगी, उनकी टीम में हर महीने ग्रोथ हो रही होगी, हर महीने प्रमोशन चल रहा होगा। और अच्छी बात तो क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पता भी नहीं थे, लेकिन जाने अनजाने में वो कर रहे हैं इसी बातों को फॉलो। उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे ये ट्रेनिंग जब मिली, जब मैंने बहुत कामयाब लीडरों को सुना, उन कामयाब लीडरों की बातें सुनी, तो मुझे पता चला कि मैं तो इस तरह के काम कर ही रहा हूँ, बट वो बाय डिफॉल्ट था। बट आज जो हम बताते हैं, दैट इज नॉट बाय डिफॉल्ट। आज हम इंटेंशनली आपको बता रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम करके कि ये पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 1 है पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी में रहने की शक्ति। एंड जो डेली शाम को 6 बजे का प्रोग्राम है, 6:45 7 बजे का जो प्रोग्राम है, ये उसका एक अंग है, एक अंग है। इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हमें अपनी यूनिटी को शो करना है, अपनी यूनिटी आपको नजर आनी चाहिए। स्पेशली लीडर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेवारी है आपकी अपनी टीम के साथ में कितनी यूनिटी है। जब आप एक आवाज मारते हो तो कितने लीडर आपके साथ आ रहे हैं, तो उसको ठीक करने की जरूरत है, बिकॉज द पावर ऑफ यूनिटी वहां पर ज्यादा इफेक्टिव होगी जब आपके सारे लीडर मिलकर काम करेंगे। नंबर 2 है आज्ञाकारिता की शक्ति, द पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन जब तक नहीं है आपका अपने अपलाइन कामयाब लीडर्स के साथ में, आपकी टीम का सबमिशन कम होगा। तो आपको अपनी अपलाइन के साथ में सबमिशन रखना बहुत जरूरी है, सिंपल। नंबर 3 है बोले गए शब्दों का शक्ति। इन लोगों को लगता है कि ये पावर ऑफ ये जो एसोसिएशन, ये कैसी संगत होनी चाहिए, और ऐसे ही पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप सोचते क्या हो, सोचते क्या हो, कैसे सोचते हो आप अपने आप से? जब आप अकेले होते हो आप पॉजिटिव सोचते हो, और जब आप अकेले होते हो तो आप नेगेटिव सोचते हो। आपका माहौल क्या रहता है, आपका मेंटल कंडीशनिंग कैसी रहती है जब आप अकेले बैठे होते हो चुपचाप? चांस क्या है, चांस में आपका फ्यूचर कितना शानदार है, कैसा है, क्या सोच के चांस कर रहे हो आप? अगर आपको लगता है कि मैं वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में काम कर रहा हूँ, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इस कंपनी की बात है, कंपनियां तो 4-4, 5-5, 10-10 प्रोडक्ट के साथ कंपनी काम कर रही है मार्केट में, एमएलएम में। हमारी कंपनी के पास 40 से ज्यादा प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट है। और जो मार्केटिंग प्लान है, जो हमारा बाइनरी सिस्टम है, हाइब्रिड बाइनरी, अनलिमिटेड तक कहीं भी काम हो, लेफ्ट में काम हो, राइट में काम हो, मैचिंग होगा ही होगा, पैसे आएंगे आएंगे। कहीं पे ब्रॉन्ज पैदा हो गया, कोई सिल्वर पैदा होगा, कहीं गोल्ड पैदा हो गया, आपका मैचिंग होना है, आपको पैसे आने हैं। सिर्फ आपको खड़े होके फील्ड में काम करना है, खड़े होके आपको मेहनत करनी है, दैट्स इट। अगर आप मेहनत कर रहे हो रेगुलर, तो क्या होगा, आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो, धीरे धीरे टीम बिल्ड होंगी, और धीरे धीरे एक दिन आपका ग्रुप खड़ा हो जाएगा, नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सब कुछ पॉसिबल है। ये कब है? जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बातें करोगे। चैलेंज आती हैं, कोई भी चैलेंज को झूठा नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम झूठी नहीं होती है, उस चैलेंज को हमें काउंटर करना है, उस चैलेंज को हैंडल करना है। मैं नहीं बोलता हूँ कि चैलेंज नहीं होता है, कभी भी जिंदगी में जब हम ग्रो करेंगे 100% चैलेंज आएगा, 100% प्रॉब्लम्स आएंगे, बट हमें उनका सॉल्यूशन ढूंढना है, हमें ढूंढना है, मुझे ढूंढना है, आपको ढूंढना है। यहाँ पे कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारी प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, मेरा अपलाइन नहीं सॉल्व करेगा, मेरा डाउनलाइन नहीं सॉल्व करेगा। मुझे हेल्प लेनी है, मुझे अपनी अपलाइन की, मुझे अपनी टीम की, उनकी हेल्प लेनी है, ताकि वो प्रॉब्लम मैं रिजॉल्व करूं और मैं आगे की तरफ बढ़ूं। दोस्तों, जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड है, तो आप अकेले में बैठ के अपने आप से कैसी बातें करते हो? नंबर 1, जैसे आप पॉजिटिव बातें करते होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके मुंह से पॉजिटिव बातें ही निकलेंगी। और जब आप मन में सोच कुछ और रहे होंगे, नेगेटिव सोच रहे होंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके मुंह से कब नेगेटिव बातें निकल गई। और फिर मैंने वही बताया आपको, होगा क्या आपके साथ में? वो होगा जो आपको लगता है हम बहुत चालाक हैं, हमें तो सब पता है, हम बड़ा ध्यान रखते हैं, हम तो पता लगने नहीं देते हैं। मैं बोलता हूँ आप किसी को भी धोखा दे सकते हो दुनिया में, लेकिन खुद को धोखा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया आपको पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। अपनी थॉट प्रोसेस को वॉच कीजिए, सोचिए मैं कब कब नेगेटिव सोचती हूँ, कब मैं नेगेटिव होती हूँ, नेगेटिव बातें करती हूँ, किससे नेगेटिव बातें करती हूँ, अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, खुद से, किससे? तो दोस्तों, ये तीनों शक्तियां अगर आपके पास हैं तो आपकी जिंदगी बदलेगी। अब ये तीनों शक्तियां ठीक नहीं चल रही है तो ये वही वाली बात हो जाएगी जब टीवीसी एक प्रोग्राम आता था, या भी कृपा नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इन 9 में से कोई ना चीज मिसिंग है,
इसीलिए कृपा नहीं आ रही है। ये 9 की 9 चीजें ओके कर दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। फिर मत बोलना कृपा नहीं आ रही है। तो ये 9 पॉइंट में पहले 3, अगले 3 शक्तियां, पहले 3 आपके करैक्टर को दर्शाते हैं, अगले 3 आपके दिमाग, आप अपनी सद्बुद्धि को। इंसान से पावरफुल कोई नहीं है, हम इंसान ही है जिसने हवाई जहाज बनाया है, जिसने रॉकेट बना दिया, जिसने मिसाइलें बना दी, आज कंप्यूटर बना दिया, रोबोट बना दिया। कौन है वो? आप और हम जैसे लोग ही तो हैं जिन्होंने बनाया है। इंसान के दिमाग में बहुत पावर है, अगर हम अपनी पावर को यूज करेंगे तो हम चमत्कार पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप इन तीनों चीजों को, जो कि आपकी बुद्धि को दर्शाता है, आप बुद्धिमान हैं या मंद बुद्धि हैं या मूर्ख हैं, ये डिसाइड करेगा आपका ये तीनों पॉइंट। अगर इन तीनों पॉइंट को यूज कर रहे हो, इसका मतलब बहुत बुद्धिमान हो, बहुत समझदार हो, आप बड़ी समझदारी से काम कर रहे हो दोस्तों। इसका मतलब यह है, अगर आप इन तीनों बातों को ध्यान नहीं देते हो, इसका मतलब मंद बुद्धि बालक। आपको ठीक होने की जरूरत है, अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। अपने कामयाब इंसान के साथ में जुड़े रहिए, उसके एसोसिएशन में जुड़िए, वो आदमी आपको अपना जैसा बना देगा। तो पहले 3 आपके करैक्टर को दर्शाते हैं, अगले 3 आपकी बुद्धि को दर्शाते हैं, और अगले 3 दर्शाते हैं इस बिजनेस में आप पैसे कमाओगे कि नहीं कमाओगे। पहली तीनों ठीक है, पहली भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है, लेकिन अगर लास्ट की 3 ठीक नहीं हुई ना, तब आपकी गति नहीं हो सकती है, तब आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता है। और आप चाहते अपना बेड़ा पार करना, तो क्या करना है? नंबर 1, प्रोडक्ट का यूज करें। यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का उपयोग करें। क्यों करना है? फिर यहाँ पे चला के दिखाते हैं हम लोग, क्योंकि बिजनेस करना है ना, इसलिए यूज करना है। नहीं, आपको अपनी अच्छी सेहत बनानी है, आपको अपनी जिंदगी 100 साल की बनानी है, इसीलिए आपको इन प्रोडक्ट को यूज करना है। क्यों करना है? आपको लंबी उम्र जीनी है, हेल्दी लाइफ जीनी है, बढ़िया बेटर लाइफ करनी है। इसलिए खुद की और परिवार के लिए हम कंसर्न है कि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, सभी लोग हेल्दी रहें। इसीलिए ये प्रोडक्ट यूज करने हैं। कियांश के जो प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। ये प्रोडक्ट आपको खुद यूज करने हैं। पहली बार जब हम किसी आदमी को प्लान दिखाते हैं, बिजनेस दिखाते हैं, तो हमें सारे प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं है। पहली बार में वो 10,000 के, 20,000 के, 40,000 के सामान ले सकता है मैक्सिमम। और ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोग बोलते ना पैसे नहीं है, उन्होंने कहीं से उधार पैसे लिए और पता चला उनको तो पहले टेंशन वही पैसे को वापस देने की है। वो सामान लेते हैं और लेके बेच देते हैं फटाफट, ताकि वो कर्जा निपटा सके जिससे कर्जा लिया था। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ऐसा जिंदगी में। जिस पर पैसे नहीं होते हैं वो किसी से उधार लेता है, और फिर बिजनेस में आता है, जब कमाता है वो उधारी पहले चुकाता है, फिर वो खाना शुरू करता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। तो उस आदमी ने जिसने 10-10 हजार रुपए का शॉपिंग किया पहले, उसने ज्यादा खाया भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत खाया पिया होगा, लगाया यूज किया होगा, उसने बेच दिया, और धीरे धीरे उसने 4 बार में अपना गोल्ड कर दिया। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 4 बार किया उसने, सामान लिया। एग्जाम्पल है, उसने टूथपेस्ट लिया। मैं बोलता हूँ सबसे गरीब आदमी के लिए एग्जाम्पल है ये। सबसे गरीब आदमी क्या करता है? कुछ टूथपेस्ट ले लेता है, आधे टूथपेस्ट लेता है और आधे नेपकिन लेता है। आधे टूथपेस्ट, आधे नेपकिन लेता है, 10-12 हजार रुपए का सामान लेता है, और इस सामान को निकाल देता है मार्केट में। जब लोगों को निकाल देता है, फिर पैसे आते हैं उसके पास, फिर खरीदता है। फिर ऐसा काम जो वो 4 बार करता है, उसका अपने आप ही गोल्ड हो जाता है। यही चीजें वो अपनी टीम को सिखाता है, वो भी काम करते हैं और प्लेटिनम हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है? वो खाना शुरू करता है। आपको मैंने जैसे बताया था, शायद आपने सुना भी होगा मेरी स्टोरी में, कि मैंने जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी जो कामयाबी है वो 10,000 रुपए की उधारी से शुरू है। मैंने 10,000 रुपए उधार लिए थे और उस 10,000 में जिंदगी बदल दी। आज जो कुछ भी है ना, मैं बोलता हूँ वो सब कुछ उसी 10,000 रुपए की देन है। वो जो 10,000 रुपए थे ना, ये उसकी पावर है। 10,000 से जिंदगी बदली जा सकती है। इस बात का जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ प्रैक्टिकली। किसी और की कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं, मुझे मेरी खुद की स्टोरी है कि मैंने 10,000 से नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी जिंदगी बदली है। तो जैसे भी आज लाखों करोड़ लोग हैं जो 10,000 रुपए से इस बिजनेस को करेंगे और 10,000 से अपने बिजनेस को, जिंदगी को चेंज करेंगे। वो लोग क्या करेंगे? वो सामान खाएंगे धीरे 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 धीरे। जो यूज द प्रोडक्ट वाली कहानी है ना, इस यूज द प्रोडक्ट की कहानी में ये हो जाएगा, आज मैं लगभग 40 लाख से भी ज्यादा का सामान अपनी आईडी पर खरीद चुका हूँ, मोर देन 40 लाख रुपीज। और जिसमें से मैं बोलता हूँ कम से कम 25 लाख रुपए का तो उसमें खाया होगा, घर में यूज हुआ होगा पिछले 17 साल में, कम से कम 25 लाख रुपए का सामान। और मैं बोलता हूँ बाकी जो ऊपर का 15 लाख का सामान है,
वो मैंने लोगों को दिया होगा, बेचा होगा, बिक गया होगा, लोगों ने मांगा होगा, मैंने अपनी आईडी पे खरीद पे दे दिया। सोचिए, तो यूज द प्रोडक्ट क्या है, ये मत चिंता करिए इस बंदे को 10 लाख का सामान पकड़ाना, 20 का या 40 का, 1 लाख का। वो करोड़ों का आदमी है, एक एक आदमी करोड़ों रुपए का है, आपको ये पता होना चाहिए। बट यूज द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इस मतलब को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है, नंबर 1 मतलब है इसका कि आपको अपनी सेहत अच्छी करनी है, इसलिए यूज करना है। बस लोगों को कंज्यूमर बनाने का बिजनेस है। मिस्टर ली जिन ने एक फिलॉसफी बनाई, उस फिलॉसफी का नाम है कंजम्पशन मेक्स वेल्थ, कंजम्पशन मेक्स वेल्थ, मोर कंजम्पशन मेक्स मोर वेल्थ। आप समझ रहे हैं? मैंने अगर 40 लाख का सामान लिया और मेरी टीम में ना जाने कितने लोग जिन्होंने 40 लाख का सामान लिया होगा, किसी ने 30 लाख का सामान लिया होगा, किसी ने 20 लाख का सामान लिया होगा, कई लोग ऐसे होंगे 10-10 लाख रुपए का सामान लिया होगा, ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने 5-5 लाख का सामान लिया, ना जाने कितने लोग हैं जो 1-1 लाख का सामान ले चुके हैं। तो आप सोचिए, सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर मेरा हो गया ना, मैंने थोड़ी किया। तो हमें कंज्यूमर, हम कंज्यूमर है, हम परमानेंट कंज्यूमर है। आपकी टीम में लोग परमानेंट कंज्यूमर बनेंगे फ्यूचर में, उसकी टेंशन मत लो। बट अपनी गारंटी लो, अपनी गारंटी दो कि सर मैंने कसम खाई है, अगले 3 साल तक, अगले 5 साल तक मुझे 1 रुपया नहीं भी आए ना, मैं त्यांश के प्रोडक्ट को यूज करूंगा। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जिस आदमी ने ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया, कुछ ऐसे कसमें वादे अपने आप से खा लिए ना, उस आदमी की कामयाबी को कोई रोक ही नहीं सकता है। जो आदमी अगले 3 साल तक, अगले 5 साल तक हर महीने इस कंपनी के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा होगा, वो शांति से नहीं बैठेगा, क्योंकि वो इसका मतलब एक्टिव है, इसका मतलब वो जिंदा है बिजनेस में, इसीलिए वो हर महीने प्रोडक्ट को खाता है, हर महीने उसके घर में यूज हो रहे हैं, त्यांशी से प्यार कर रहा है, और उसने कसम खा के वादा कर रखा है अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, दोस्तों में, मैं त्यांश में कामयाब होकर दिखाऊंगा, त्यांश इंटरनेशनल बिजनेस में अपने नाम का डंका बजाऊंगा। जब आप इस तरीके की कमिटमेंट करोगे तो ये पहला पॉइंट तब कंप्लीट होता है। नंबर 1 पॉइंट क्या है, यूज द प्रोडक्ट, राइट। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई अलग से दिमाग देने की जरूरत नहीं है। और अपने खाने के लिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप किस पेस्ट की बड़ी नॉलेज लेना चाहते हो, आप नेपकिन की बड़ी नॉलेज लेना चाहते हो, जो आज तक आपने जिंदगी में शॉपिंग की है ना, आज तक कितनी नॉलेज ली है बताना मुझे। आप जो भी लेते हो मार्केट से सामान, क्या कभी आपने इतनी डिटेल ली जितनी कुछ पेस्ट की लेते हो या नेपकिन की लेते हो, या आपने हमारे सोप की नॉलेज ली होगी, शैम्पू की ली होगी, कॉर्डिसेप चिटोसन की नॉलेज ली होगी? ऐसा क्या हो गया? अगर हमारे पास में 3,000 रुपए की बोतल है कॉर्डिसेप की, जिसके बारे में प्रूवन है, पूरी दुनिया में प्रूवन है, पूरी धरती में पता है, पूरी दुनिया, पूरी धरती चीख चीख के कह रही है, ये धरती चीख चीख के कहती है कि कॉर्डिसेप क्या है, गोल्डन हॉर्स है। कॉर्डिसेप में एक ऐसी शक्ति है, कुदरत का ऐसा नायाब तोहफा है ये, इसके अंदर जो क्वालिटी है ना, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है, उसकी शक्ति ये है, वो आपके हार्ट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, लंग्स के लिए, आपकी पूरी बॉडी की स्किन के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, हर जगह पे काम करती है। अब सोचिए, जिनके संतान की दिक्कत होती है, निसंतान लोग होते हैं, जो लोग जिनके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम की वजह से जिनको इश्यू नहीं होता है, कितनी टेंशन होती है उनको, अब सोचिए वहां पर भी इसका अमेजिंग रिजल्ट है। अब इसके बारे में क्या सोचेंगे और क्या सोचेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिनको प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे लोगों को दो सुबह 2 शाम यूज करना चाहिए। जिनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको डेली 2, सुबह 1 शाम को 1, या फिर 2 एक टाइम में ले सकते हैं, और इसको रेगुलर यूज करिए ना। देखिए आप लाखों रुपए डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे, ना जाने कितने खतरनाक बीमारी हमारे शरीर में हो सकती है, हम उससे बच जाएंगे। क्यों नहीं लेते हम कॉर्डिसेप, क्यों नहीं लेते चिटोसन? इसमें क्या महंगा है? कुछ भी महंगा नहीं है। अगर आप सोचेंगे गहराई से, इसकी जो वैल्यू है, लोग बोलते हैं ना महंगा है, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन आपने खुद खाया होगा, जब आपको खुद ही महंगा लग रहा है, तो कोई भी आदमी बोलता है ना महंगा, तो आप क्या बोलते हो? हाँ महंगा है। आप बेचने गए थे, सामने वाला बोला महंगा है, और आप मान गए, इसका मतलब आप बेचने नहीं गए, उसने महंगा बोला, वो खरीद के आ गया आप घर। आप सोचिए, सामने वाले को जोड़ने गए, उसने एक्सक्यूज बना दिया। अरे सामने वाले को कन्विंस करने गए आप, उल्टा उसने आपको कन्विंस कर दिया। आप कन्विंस होने गए थे या करने गए थे? आप हाथ खड़े कर देते हो, हार मान जाते हो, क्यों? ये आज का ट्रेनिंग का एक बहाना है।
क्या आपको ट्रेनिंग खुद नहीं लेना चाहिए? आपको हर रोज चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे बोलता है महंगा है, मेरा प्रोस्पेक्ट मेरे को बोलता है टाइम नहीं है, मेरा प्रोस्पेक्ट बोलता है मेरे पास लोग नहीं है, मेरा प्रोस्पेक्ट बोलता है मेरे को करना ही नहीं है, मेरे सपने ही नहीं है। क्या कॉमन क्वेश्चंस हैं मार्केट में? कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी कितनी चलेगी, विदेशी कंपनी है, अच्छा ये चाइना की कंपनी है, इसका जवाब तो चाहिए लोगों को। वो जवाब बेस्ट बेस्ट टू बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, वो आंसर की तैयारी की है आपने कभी? दोस्तों, पहला जो प्रोडक्ट को यूज करना, उसमें आपका काम सिंपल है। प्रोडक्ट बोलता है और आप सब लोग लीडर हैं, अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे होंगे, इसको बेचना मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मेरी फैमिली यूज कर रही है, हम लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, लोग बोलते हैं भाई साहब हमें भी दो, लोग बोलते हैं हमें भी दो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बातें ऐसी करते हैं, जब हम बातें करेंगे उनको फीलिंग आती है, कितने दिल से बोल रहा है, इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, इसका मतलब है दम चीज में। तो दोस्तों, प्रोडक्ट को यूज करोगे तो प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट दिखता है। लेकिन यूज ही नहीं करोगे, बेचना जाओगे, उल्टे पांव आओगे। बेचना जाएगा कुछ भी नहीं बेच सकते आप। आपकी स्टोरी बिकती है, आपकी बातें बिकती है, आपकी आवाज बिकती है, आपकी वाइब्रेशन बिकती है, आपकी एनर्जी बिकती है। आपकी एनर्जी में ताकत होती है जब आप किसी भी चीज से कन्विंस हो जाते हो, जब आप किसी चीज को मानते हो ना, तो आप फिर लड़ते भी हो। जब आप किसी चीज को मानते हो तो उसके लिए लड़ते भी हो। ऐसा है कि नहीं होता है? तो आप फाइट कब करते हो? जब कन्विक्शन होता है, जब बिलीफ होता है, विश्वास होता है। तो नंबर 2 क्या है? बिजनेस को साझा करे। पैसा कब आएगा? पैसा आएगा बिजनेस को शेयर करने से। आप जब बिजनेस को शेयर करने जाओगे तो वो ऑब्जेक्शन आएंगी जिस ऑब्जेक्शन का टॉपिक डाला गया था। ये जो है लास्ट में जाके, आज की जो समस्या थी आपकी, जो आज की जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो लास्ट में जाके अटक रही थी कहानी। बिजनेस को साझा जब करने जाओगे, आप बिजनेस को शेयर करने जाओगे, तो सामने से ऑब्जेक्शन आएंगी। उन ऑब्जेक्शन को जो ओवरकम करता है उसका बिजनेस बूम करता है। लास्ट नॉट लिस्ट, टीम की देखभाल करें। आजादी कब मिलेगी? आजादी मिलेगी जब आप नेटवर्क बनाओगे, जब टीम बिल्ड करोगे, तब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मिलेगा। अगर आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो नेटवर्क बनता है सिस्टम से। लोगों को सिस्टम में प्लग करोगे तो ही आप आजाद हो सकते हो। लेकिन लोग अगर आप पे डिपेंड हैं तो आप कभी आजाद नहीं हो सकते हो। हमारा काम क्या है? सिस्टम को मजबूत करना, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, सिस्टम से ट्रेनिंग देना, तो टीम भी हमारी और मजबूत हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो चीजें आपने देखी, इन सब चीजों में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपके सामने, वो यही है जो आप स्क्रीन में इस टाइम देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए। अगर आपने इस चैलेंज को मीट कर लिया तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि हम सब लोगों में से ज्यादातर लोग जिनको चैलेंज चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उनकी मेजर वजह क्या है? देखिए सामने, आप आराम का क्षेत्र चुना हुआ है आपने। आप मस्त हो, आराम से काम करो, तसल्ली से काम करो, कर लेंगे, कोई अभी खत्म थोड़ी होगी दुनिया। और कोरोना से पहले जिन्होंने आराम से काम किया था, उनसे पूछिए कि इन कोरोना काल में कितनी दिक्कत हुई है, क्योंकि उनको लगता था जिंदगी ऐसी चलेगी। लेकिन अचानक जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, अचानक कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। इसलिए हमें कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, आराम के क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। यहाँ लगता है हम सुरक्षित हैं क्योंकि यहाँ पे हम पंगे नहीं लेते हैं। जैसी जिंदगी चल रही है चलने दो यार, कुछ और करूंगा, पंगा करूंगा, होगा नहीं होगा, तो टेंशन ना हो जाए, कल को दिक्कत ना हो जाए। इससे आदमी बोलता है दिक्कत ना हो, पता चलता है दिक्कत नहीं, उससे भी बड़ी दिक्कत तैयार है आपके लिए। अगर आप कंफर्ट जोन में हो, इसको बोलते हैं नो रिस्क जोन। नो रिस्क इज अ बिग रिस्क। रिस्क नहीं लेना जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है, और इसी का नाम है कंफर्ट जोन। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो, क्यों? क्योंकि आप डरते हो, क्योंकि आपके आगे फियर जोन लगा पड़ा है। रिस्क क्यों नहीं लगते हो? आप डरते हो। क्यों डरते हो? क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं है। क्योंकि आज तक आप ऐसे संगत में रहे हो जहां पर आपको धोखा मिला होगा, या आपको धोखा मिला होगा, या जो आपको जो आपके जो गुरु हैं, जो आपके मास्टर हैं, जो आपके ट्रेनर हैं, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनका भी कम है, शायद वो भी डरते हैं। जिनका गुरु चैलेंज वाला, जिनका गुरु रिस्क टेकर होता है, उनके चेले भी रिस्क टेकर बन जाते हैं। दोस्तों, ये कामयाब होने का दूसरा रास्ता है कि डर के आगे जीत है। हिंदी में बोलते हैं डर के आगे जीत है, ठीक है। द फियर जोन से आगे निकलना पड़ेगा, लेकिन फियर जोन में रिस्क लेना पड़ेगा। और यहाँ पर दूसरी बात है बहाना बनाना। जब हम फियर जोन में होते डरते हैं, हम, डर लग रहा होता है,
हम ये नहीं बोलते मैं डर रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं, बहाने बना रहे होते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। क्यों? कि पैसे लगाऊंगा, कहीं कामयाब नहीं हुआ तो, काम करूंगा, कल को टाइम नहीं निकला तो, क्योंकि मैं बिजी हूँ, 8-10 घंटा पहले से बिजी हूँ, टाइम नहीं निकाल पाया तो क्या होगा, मेरे पैसे डूब जाएंगे। अगर लोग नहीं जुड़े तो, लोगों को नहीं ढूंढ पाया तो, लोग नहीं मिले तो, है ना। ये तो कहाँ पे आता है? ये तो आता है फियर जोन में, क्योंकि आप रिस्क लेने से डर रहे हो। आगे फियर जोन है, और जो कि फियर जोन कहता है बेटा फियर को खत्म करने का एक ही तरीका है, वह है लर्निंग जोन में। जब आप लर्निंग जोन में जाते हो, आपका जो मेंटल कंडीशनिंग है वह चेंज हो जाती है। आप देखते हो, जब आप जब आपने देखा होगा कि जब आपने देखा होगा, जब भी आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हैं ना हम लोग, तो पहले गियर में क्या होता है? पहले गियर में जैसे गाड़ी डालेंगे तो गाड़ी में जोर भी ज्यादा लगता है, बट स्पीड नहीं बनती है। आप एक्सीलेटर दबा रहे हो, पहला गियर ये है। आपका कंफर्ट जोन क्या है? फर्स्ट गियर है। लेकिन फर्स्ट गियर में गाड़ी नहीं डाली तो सेकंड गियर में डालनी मुश्किल है। फर्स्ट गियर से गाड़ी सेकंड गियर में डालो, थोड़ी सी स्पीड बनेगी, क्योंकि आप फियर जोन में गए, आपने फियर जोन को जीतना है। उस फियर जोन को डर के आगे जीत है। इससे डर लग रहा है ना कि भाई साहब अगर नहीं हुआ तो, बोलना क्यों नहीं होगा भाई, दुनिया कर रही है। जब दुनिया कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता है? बहाना बनेगा यहाँ, बहाना बनाने का बहाना, कि बहाना से पैसे नहीं आते हैं। या तो हम पैसे बना सकते हैं या बहाना बना सकते हैं। तो क्या बनाना है? पैसा। इसलिए रिस्क लेना है। लोगों क्या कहेंगे वाली बीमारी से पीड़ित लोग हैं। लोग क्या कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग आपको। वो दोस्तों, यहाँ पे ये चिंता रहती है बंदे को, मैं करूंगा, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को अपने प्रॉब्लम से फुर्सत हो तो तेरे बारे में सोचेंगे ना। आप किसके बारे में सोचते हैं? कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। हर आदमी की अपनी इतनी सारे झमेले हैं कि वो अपने बारे में सोचता है। इसलिए इसकी टेंशन ना लें। ये तीनों चीजें अगर खत्म हो गई आपकी, तो इसके आगे क्या है? डर के आगे जीत है, क्योंकि आगे क्या है? लर्निंग जोन। और दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, राइट। हर चीज पॉसिबल है। वो कब है? जब आप उसको करते हो। करने पे हर चीज पॉसिबल है, सीखने पे हर चीज पॉसिबल है। और सीखने के लिए क्या करना है आपको? चुनौतियों और समस्याओं से निपटने के लिए दृष्टिकोण, यहाँ पर आपको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, आपका सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि समस्या कहाँ पर है? समस्या, पूरी दुनिया की समस्या इधर है, इधर, बाहर नहीं है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। अंदर की समस्या ठीक हो गई, बाहर की बदल जाएगी। इसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पैराडाइम शिफ्ट। देखने का नजरिया, देखने की निगाह। अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं यूं करके आपके सामने बैठा हूं और मैंने यूं करके 6 लिख दिए, 6, अगर मैं 6 लिख दिए और मैं आपसे पूछता हूं क्या है, हो सकता है आप बोलो 9 है, 9। मैं बोलूंगा नहीं नहीं ये 6 है। अगर मैं बात करता हूँ, मैं अगर आपकी तरफ जाके देखूंगा तो 9 नजर आएंगे मुझे भी। इधर से देखता हूँ तो 6 नजर आते हैं। आप भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, बट एक्चुअल में है क्या? आप समझ गए? नजरिया डिपेंड करता है एक्चुअल में है क्या। अगर आप मेरी तरफ होंगे तो वो 6 ही होंगे, अगर आपकी तरफ होंगे तो वो 9 होंगे। तो डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। जब आप किसी भी चीज को पॉजिटिव देखते हो, उसमें हजारों अच्छाइयां नजर आती है। जब भी उसमें कमियां ढूंढते हो तो कईयों कमियां नजर आती हैं। वही आदमी जो जिससे आप प्यार करते हो किसी टाइम में, उसी आदमी से नफरत होती है। क्यों होती है? जब आप उस आदमी से प्यार करते हो तो उसकी अच्छाइयां देखते हो आप। जब आप उससे नफरत करते हो तो क्या होता है? उसकी बुराइयां देख रहे होते हैं आप। तो सिंपल सी बात है कि चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को अंडरस्टैंड करना है हमें, क्या चैलेंज है। और हम काम करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम करोगे तो बुरे से बुरा क्या होगा? प्लान दोगे तो बुरे से बुरा क्या होगा? लोग मना ही तो करेंगे, ना ही तो करेंगे, तो जान थोड़ी लेंगे। अगर हाँ कर लिया तो क्या होगा? जिंदगी बदल सकती है। और इस बिजनेस में अगर 2 आदमी आपको मिल गए, 2 आदमी आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस बिजनेस में 2 आदमी आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, 4 आदमी आपको करोड़पति बना सकते हैं। इस बिजनेस में 4 आदमी आपको करोड़पति बनाएंगे। ध्यान रखना, 2 से शुरू करो, 3 से शुरू करो या 4 से शुरू करो, क्योंकि करना तो 4 ही है। क्योंकि 4 से आप एसबीडी तक जा सकते हैं, प्लान के अंदर। और नए हुनर हुनर सीखना चाहिए। यहाँ पे एटीट्यूड को पॉजिटिव करना है।
जो बातें हमने पहले बताई आपको 9 मंत्रास बताए वो इसके अंदर फिट है, और इसमें 9 मंत्रास को यूज करना है एटीट्यूड के अंदर, और साथ में नए हुनर सीखना है, नई टेक्नोलॉजी, नई बातें सीखनी है। जब कोई काम करते हो तो हर चीज का एक नया होता है। आप दूध बेचने जाओगे तो अलग बातें होंगी, आप सब्जी बेचने जाओगे तो कुछ और बातें होंगी, अगर आप जूते बेचने जाओ तो कुछ और बातें होंगी, अगर आप कपड़े बेच रहे होंगे तो कुछ और बातें होंगी, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे होंगे कुछ और बातें होंगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सेम चीज है, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसकी कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमें पता होंगी तभी तो हम अपनी टीम को बताएंगे। क्या आप अपनी टीम की ट्रेनिंग करते हो? क्या अपनी टीम की आप मीटिंग करते हो? क्या अपनी टीम के लिए आप गेट टुगेदर करते हो? क्या उनके लिए जूम मीटिंग कर रहे हो? आज की डेट में इस कोरोना काल में आपने कितनी जूम मीटिंग की अपनी टीम के लिए? कितनी फ्रीक्वेंटली आप मीटिंग करते हो अपनी टीम की? ये डिसाइड करेगा आपकी टीम कितनी बड़ी बनेगी। आप बहाना बनाने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बहाना को हम पीछे छोड़ आए, राइट। और वर्तमान सुविधा क्षेत्र से विस्तार करना, इसका मतलब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं। आप जो कंफर्ट जोन था पीछे आपका, जो रेड जोन था, उससे बाहर निकले हो आप, अच्छी बात है ये। आप लर्निंग जोन में आने का मतलब है आप अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार हो, आप तैयार हो, करना चाहते हो, क्योंकि सीखते सीखते करते करते क्या होगा, आप ग्रोथ जोन में आएंगे। और ग्रोथ जोन में आने के लिए आपके उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब आपके ऑब्जेक्टिव, आपका टारगेट, आपके गोल, आपके ड्रीम्स आपको क्लियर होने चाहिए। आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, ये ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना जरूरी है। इसमें जो मैजिक का काम करता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव करता है, वो सपने करते हैं, जिन सपनों को पूरा करने के लिए हम इस काम को कर रहे हैं, राइट। अपने सपने देखते हैं, नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उद्देश्य को जीतना। ये 4 अलग अलग फेज में आकर ही हम कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन चीजों को करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिजनेस जो है ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिजनेस है दिल से करने का बिजनेस। इस बिजनेस को दिल से अगर आपने कर लिया तो इस बिजनेस में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और अब बात आती है, जब कोई बोले मेरे पास टाइम नहीं है, जब आपको कोई बोलता है आई डोंट हैव टाइम, राइट, तो आप क्या बोलते हो उसके लिए? आई डोंट हैव टाइम, राइट। इफ आई कैन शो यू अ वे टू डू दिस इन द कोर्स ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी डू, वुड यू लाइक टू हियर अ लिटिल बिट मोर? आप सिंपली एक बात बोल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करता है जिसको हम बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड इसको बोलते हैं कि शुरू में मुझे भी लगता था कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन दोस्तों जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे समझ आ गया टाइम को तो निकाला जा सकता है, राइट। तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि भाई थोड़ी बातें और सुन लो, समझ लो, मैं देखता हूँ। तो अपनी स्टोरी बताइए, फील फेल्ट फाउंड, कि पहले मेरे पास भी टाइम नहीं होता था, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैंने देखा कि जितना अगर आज भी टाइम नहीं है तो मेरी जिंदगी में कब टाइम होगा। तो मैंने हिसाब किताब लगाया तो मुझे लगता है मेरे को तो जिंदगी में कभी टाइम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, गरीब आदमी को 24 घंटे दिए हैं, और जो कामयाब लोग होते हैं उनके पास तो सैकड़ों काम होते हैं, तब भी वो मैनेज करते हैं, क्योंकि कामयाब लोग टाइम को मैनेज करते हैं और आम आदमी टाइम को मैनेज नहीं करता है। हमको टाइम को मैनेज करना है। आप फिर बोलिए कि मैं आप मेरी कुछ बातों को सुनिए। वुड यू बी विलिंग टू मेक और ट्रेड टाइम फॉर समथिंग दैट कैन प्रोवाइड यू अ ग्रेट इनकम फॉर लाइफ? क्या आप किसी ऐसी चीज के लिए टाइम निकालना चाहोगे जिसमें आपकी जिंदगी के लिए बेहतरीन पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, आपको बड़ी इनकम आ सकती है, जिससे क्या उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं? अगर बहुत अच्छी इनकम आ जाए कि वट मेक यू मोर पर आवर इन लॉन्ग रन देन नेटवर्क मार्केटिंग? कौन सी चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा पैसा दे सकती है किसी को भी? हाउ वुड यू लाइक टू नेवर हैव टू से दैट अगेन? और ये शब्द कभी आपकी जिंदगी में कहने नहीं पड़ेंगे, भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है। आप बोलोगे मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई वांट टू शो यू दिस बिजनेस। If that change, let me know. Many people do MLM business part time around everything else. कुछ भी करते हैं लेकिन अपने साथ में वो पार्ट टाइम शुरू करते हैं और बाद में उनकी जब जिंदगी बदल जाती है तो अपने आप ये फुल टाइम करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है नेटवर्क मार्केटिंग की लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं एक लेमैन, एक आम आदमी की भाषा में बताना चाहूंगा, एक आदमी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब वो ये बोल रहा है इनडायरेक्टली मैं काम तो करना चाहता हूँ सर, लेकिन मेरे को बताओ मैं टाइम कैसे निकालूं। हम जो भी लोग बोलते हैं ना, हम उसमें नेगेटिव मीनिंग नहीं निकालना है। सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ पर है? इसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। सबसे पहली ये है कि सामने वाले ने कुछ भी बोला,
अगर उसने नेगेटिव बोला और हमने उसके अंदर नेगेटिव अपने आप जोड़ दिया तो सुपर नेगेटिव हो जाएगा। उसने नेगेटिव बोला लेकिन आपने उसके अंदर अपना पॉजिटिव मीनिंग निकाला तो क्या होगा? वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब क्या बोल रहा है वो कि वो करना तो चाहता है लेकिन ऑब्जेक्शन क्या आ गई है? समय नहीं है। मुझे बताओ समय कैसे निकल सकता है? तो उसको उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी कि आज उसको समय नहीं है, कितना टाइम बाद इसमें सर बुराई नहीं करनी है। सर देखो मुझे प्रैक्टिकली मेरे साथ भी ऐसे ही था। और फिर आप टेस्टिमनी बताइए, बहुत सारे कामयाब लीडर हैं जिनकी इतिहास के अंदर स्टोरीज है, उनके बारे में बताइए। वो भी ऐसे बोलते थे सर इनके पास भी टाइम नहीं था, इनके पास भी टाइम नहीं था, आज ऐसी जिंदगी वो जी रहे हैं, आज उनकी जिंदगी बल्ले बल्ले है, आज मस्त जिंदगी जी रहे हैं, आज उनके पास टाइम ही टाइम है सर। और शायद जिंदगी में टाइम नहीं है ये बोलना भी नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि काम ही ऐसा है। तो वो आदमी आपकी बात को मानेगा और फिर उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि आप उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, आप उसके साथ काम करने के लिए तैयार, उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। और फिर भी कोई आदमी ज्यादा बोलता है तो मैं भी उसको फॉलो अप की जरूरत है। अगर फिर भी नहीं करता है तो नो प्रॉब्लम, एंड ओ मतलब नो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। दुनिया भर के 135 करोड़ के लोगों की आबादी है, बंदों की कमी थोड़ी हमारे पास में। तो कोई भी आदमी आपको अगर ये बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कोई भी आदमी आपको ये बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं सेकंड कैटेगरी निकालता हूं आपके लिए, जो क्या बोलता है आपको कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो पैसे नहीं है तो आपको क्या करना है? फिर पैसे नहीं वाले को फिर समझाना है अलग से आपने कि आई डोंट हैव मनी। ये बोलते हैं ना लोग, मेरे पास पैसा नहीं है। इफ आई कुड शो यू हाउ टू गेट द स्टार्ट मनी, वुड यू लाइक टू हियर अ लिटिल बिट अबाउट दैट? Then show them how to pre-sell their starter kit, sell, cut expenses, earn और borrow। बहुत सारे तरीके हैं, हम किसी उधार भी ले सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो मैं शुरू में बताया था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने 10,000 रुपये जब उधार लिए थे तो मैंने 10,000 रुपये कमा लिए थे, लेकिन बाई चांस मैंने क्या किया, पहले महीने में मैंने पैसे उधार वापस ना देके अपनी जेब में रखे, जबकि मैंने फर्स्ट महीने का 1 महीने का इंटरेस्ट बियर किया। 1 महीना मैंने इंटरेस्ट को बियर किया, और चाहता तो मैं 1 महीने का इंटरेस्ट भी बियर नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले महीने में मैंने पैसे कमा लिए थे। तो मैंने लेकिन रखे क्यों अपनी जेब में? मुझे पता चला कि अगर मैं अपनी जेब में पैसे रखूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहेगा। कहीं किसी को खिलाना है, पिलाना है, कोई काम, कोई खर्चा भी करना है, तो वहां पर कहीं पे मुझे वो बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा, है ना? एम्बेरसिंग फीलिंग नहीं आएगी वहीं पे कि पता चला किसने बोला कुछ खिलाओ पिलाओ, मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों, शुरू में अगर मैंने अपनी स्टोरी बताई आपको कि हमने इस तरीके से मैंने अपनी स्टोरी बताई कि मेरे पास पैसे नहीं थे, पहले महीने में मैंने पैसे कमाए, लेकिन अपने पैसे मैंने उधारी वापस नहीं दिए, अपनी जेब में रखे, मैंने इंटरेस्ट पे किया। मैंने 2 महीने बाद अपने पैसे वापस दिए थे। तो क्या किया आप सोचिए, जब जिसने उधारी में पैसे लिए होते हैं ना, वो आदमी खाएगा थोड़ी, पिएगा थोड़ी, वो क्या करेगा, ज्वाइन करेगा चांस को, सामान खरीदेगा और फटाफट बेचेगा, वो मार्केट में जाकर वो बेचेगा, फिर 10,000 का सामान लेगा, बार बार लेगा और गोल्ड करेगा। उसके बाद जब उसके पास कुछ पैसे आएंगे फिर वो खाना शुरू करेगा। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है जिसके पास पैसे नहीं है, आप उनको बता सकते हो कि ये सामान है, इस सामान को ऐसे लेना है, ऐसे करके हमने रिटेल कर देना है। कुछ डेमो करेंगे, कुछ मीटिंग करेंगे, 4-5-6 मीटिंग कर लो। आपने देखा होगा, पिछले कल मैंने एक मीटिंग की थी मधु बहन पटेल जी की, उसमें आपने कई स्टोरी सुनी थी, उससे पीछे मैंने औरों की थी मीटिंग। कई मीटिंग में मैंने आपके सामने ये प्रैक्टिकली दिखवाया है, प्रैक्टिकली आपको जानने का मौका मिला है कि लोग रिटेल करके 10-10 हजार करके भी आज 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार बन गए हैं, ब्रॉन्ज लाइन बन गए हैं 10,000 के बिजनेस से। आई अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो डिड नॉट हैव इट, बट आई सॉ माई लाइफ चांस। सेम स्टोरी है कि यार मेरे पास भी नहीं था भाई साहब, बट मेरे को समझ आ गई कहानी। मैंने देखा कि जिंदगी में चांस है, एंड आई मेड द डिसीजन, मैंने डिसीजन लिया। डू यू रियली वांट दिस? क्या आप भी चाहते हो जिंदगी बदलना? इज मनी रियली द इशू? कि वाकई में ही पैसे की दिक्कत है? I can't afford one right now to start a business, so I said you can't afford to make money। ठीक है, और जो आदमी बिल्कुल ही कतई मुकर जाए तो फिर आप मन ही मन से सोचो कि बेटा तुम पैसे कमाने के लिए पैदा हुए भी नहीं हो, है ना? तुम और किसी को कमाने के लिए पैसे तैयार हुए, अपने लिए तुम नहीं पैसे कमा सकते हो। लेकिन बोलना नहीं है। फिर आप उनको प्रोडक्ट के लिए बोल सकते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, कोई भी प्रोडक्ट लेके वो फॉलो अप कर सकते हो। आगे मन बदल सकता है इंसान का, फॉलो अप करते रहते हो, अपनी स्टोरी बताते रहो, अपनी प्रोग्रेस बताते रहिए अपनी टीम को, अपने उस आदमी को, प्रोस्पेक्ट को, तो कभी वो डिसीजन ले सकता है। और इसके बाद बात करती है
कि लोग बोलते हैं हम किसी को नहीं जानते हैं तो क्या करना है, इफ आई कुड शो यू हाउ यू नो मोर पीपल इजीली टॉक टू देम यू रियलाइज वुड यू लाइक टू हियर अ लिटिल बिट मोर। अच्छा मैं बताता हूँ आपको कि भाई थोड़ा सा कैसे लोग जानते हैं, कैसे लोग मिलते हैं, ठीक है। और बोलता है आप आई थिंक यू विल बी सरप्राइज आई कैन। एक तो ये है कि अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जो लोग ये बोलते हैं मेरे पास लोग नहीं है, आप उनको ये बोलिए कि भाई एक बात बताओ, अगर आपको मैं अभी नाम लिखने की बात करूं, आप कितने लोगों के नाम लिख सकते हो? अगर एक नाम को लिखने के अगर आपको 1,000 रुपये मिलते हो, अगर आपको एक नाम लिखने के 1,000 मिलते हो, आप कितने लोगों के नाम लिख सकते हो? तो छोड़ से बोलेगा 100-200 लोगों के नाम तो लिख ही दूंगा मैं। आप सोचिए वो 100-200 लोग नहीं करेंगे, है क्या बिजनेस के लिए? तो जो लोग बोलते हैं बिजनेस लोग नहीं है, पैसे नहीं है या टाइम नहीं है, इसको ये मत मानना वो फाइनल है। इसका मतलब है वो सिर्फ एक्सक्यूज है। बहुत कम चांसेस है पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि हर एक के पास टाइम नहीं है। टाइम तो मैनेज करना पड़ता है। जब प्रायोरिटी हम देते हैं किसी भी काम को इंपॉर्टेंट मानते हैं, आपको कोई बंदा फोन करता है, आप क्या बोलते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन कोई वीआईपी आदमी बोलता है तो क्या बोलते हैं? आप भाई से बताओ कहाँ आना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस। अगर इंपॉर्टेंट चीज है, जिंदगी बदलने वाली चीज है, वो हर चीज मैनेज करेगा। लेकिन क्या है, जो 9 फार्मूले मैंने शुरू में बताए थे, उन 9 फार्मूले पे जो आदमी काम नहीं कर रहा है, उस आदमी को इस ऑब्जेक्शन में भी दिक्कत होगी। क्यों? कि उसकी खुद की फीलिंग ही स्ट्रांग नहीं है। हमें अपनी फीलिंग स्ट्रांग करनी है। आज का जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का जो मकसद था, इस प्रोग्राम का जो आईना था, जो आपने देखा, यकीन करना दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद है आपको आईना दिखाना कि इस बिजनेस में लैकिंग कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है, गॉड गिफ्टेड, भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है। सिर्फ एंड सिर्फ 9 मैजिक फॉर्मूले पे हम काम नहीं कर रहे हैं। जिस आदमी को सक्सेस मिल रही है वो 9 मंत्रास पे काम कर रहा है। देखिए शेयर द बिजनेस में क्या आएगा, शेयर द बिजनेस में सब कुछ आएगा। लिस्ट बनानी है, लोगों की बनानी है, वो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जितने भी लीडर हैं आपको पता है लिस्ट बनानी है। क्या अभी तक आपने लिस्ट बनाई लोगों की जिनको जानते हो? अगर मैं आपको 1,000 रुपये एक आदमी को लिखने का बोलता, क्या आप अभी तक लिस्ट बनाते या नहीं बनाते? आप 100, 200, 300, 500 लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना आप? अगर आपको 1,000 रुपये में एक आदमी का देता, आप बनाते या नहीं बनाते? बिल्कुल बनाते। लेकिन आपको 1,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आपने नहीं बनाया है ना। नंबर 2, आपने लिस्ट बना दिया, तो अगर अप्रोच कौन करेगा? आपने करना है। कब करोगे? लिस्ट नहीं बनाई तो अप्रोच कहाँ होगा? नहीं होगा। लिस्ट बनाइए, अप्रोच होगा। हाँ, अप्रोच कैसे करना है, उसमें द आर्ट ऑफ इन्विटेशन, आर्ट ऑफ अप्रोच, मेरी एक वीडियो है यूट्यूब में जिसमें बहुत डिटेल में मैं 45 मिनट तक समझाया है। इसमें 45 मिनट की मेरी स्पीच है जिसमें बहुत गहराई से, बहुत तरीके के साथ में उसको एलोबरेट किया है, बहुत डिटेल किया है आप लोगों के लिए कि उसको सुनिए। उसको सुन के आपको पता चलेगा अप्रोच कैसे करना है। जो आप इधर उधर का टाइम वेस्ट करते हो, इधर उधर की चीजें करते हो, गप्पे मारते हो, अच्छा यह है कि आप 45 मिनट का टाइम दीजिए और उस यूट्यूब में जाकर पाल बी बसनायक द आर्ट ऑफ इन्विटेशन उस पर देखिए और आपको मिलेगा, और उसको सुनिए एंड देन सी द मैजिक। अप्रोच करने की जो कला है, हमारी मिस्टेक कहाँ है? या तो हमने लिस्ट नहीं बनाई, वहां मिस्टेक है, या फिर नंबर 2, हम जो अप्रोच करते हैं वहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं। नंबर 2, हमने अप्रोच कर लिया और हम उसके बाद चले गए या उसको हमने अपने पास बुला लिया, तो तीसरा काम क्या? हमने शो द प्लान। जब प्लान शो करना है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आपकी बड़ी गैदरिंग है, ग्रुप मीटिंग है, वहां पे स्टैंडर्ड मीटिंग है, जो हमारी प्रेजेंटेशन है, जो पीपीटी है, वहां पे वही काम करेगी। आपको अकॉर्डिंग टू पीपीटी ही बातें करनी है, क्योंकि आप ग्रुप को एड्रेस कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, ग्रुप की मीटिंग कर रहे हो, बड़ी गैदरिंग है, बड़ा प्रेजेंटेशन है। बट अगर आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो तो डिपेंड करता है वो आदमी कौन है। वो मजदूर है, वो आदमी है जिसकी इनकम 5-10 हजार रुपए की है, वो आदमी जो 10-20 हजार रुपये महीना कमा रहा है, वो आदमी जो 20-40 हजार रुपये कमा रहा है, वो आदमी जो 50 हजार से लाख रुपए कमा रहा है, या वो आदमी जो 1 लाख, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा रहा है। आपका प्रेजेंटेशन बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू द पर्सन। आपको बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना है। वहां पे आपने उसके साथ में अंडरस्टैंड करना है, उसके साथ कौन सी बात की जाए, किस तरीके से उसको अप्रोच किया जाए। उसके ऊपर भी हमारी अलग अलग क्लासेस रही हैं पास्ट में, और आने वाले टाइम में हम और भी क्लासेस उसके ऊपर देंगे कि अगर कोई आदमी ऐसा है जो बिल्कुल मजदूर टाइप का है, अनपढ़ आदमी है, बिल्कुल गरीब आदमी है,
और जिसके कोई मतलब लो प्रोफाइल है उसको क्या कैसे प्लान शो करना चाहिए, जो मिडिल क्लास है उनको क्या प्लान शो करना चाहिए, जो अपर मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है, रिच क्लास है, उनको क्या प्लान दिखाया जाए, इसके ऊपर भी हम लोग आने वाले टाइम में आपको ट्रेनिंग देंगे। और फिर बात आपने शो द प्लान तो कर दिया, अब प्लान शो करने से पहले आपको पता लग गया क्या बात करनी है तो आपको क्लोजिंग करना आसान हो जाएगा। और इसके अलावा द पावर ऑफ फॉलो अप, पहला था लिस्ट, नंबर 1, नंबर 2 आपने क्या किया, लिस्ट के अलावा आपने उनको अप्रोच कॉन्टेक्ट किया, प्रॉपर तरीके से इनवाइट किया, या आप गए या आए आपने कॉन्टेक्ट किया सेकंड टाइम। थर्ड क्या किया आपने, शो द प्लान। चौथा क्या करना है, फॉलो अप। फॉलो अप इज मस्ट, और कोशिश करनी है कि पहली मुलाकात में ही ज्वाइनिंग आए। दोस्तों आज की डेट में कंपटीशन का जमाना है, वक्त बहुत फास्ट चल रहा है और आपके पास लोगों की कमी नहीं है, 135 करोड़ लोगों की आबादी है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि पहली बार में यस और नो, जल्दी से जल्दी यस और नो करिए, क्योंकि आपको आगे, और उससे क्या होता है सामने वाले यस और नो के चक्कर में यस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप सामने वाले से ऐसे क्वेश्चन करिए जिससे कि यस और नो इमीडिएट हो जाए। तो मैं आपके बीच में आज कुछ लीडरों को मिलाना चाहूंगा जिनके माध्यम से हम कुछ और बातें भी रखेंगे, जिसमें से मैं सबसे पहले इनवाइट करता हूं हमारे लीडर योगराज जी, योगराज शर्मा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले मैं इनको बुलाऊंगा, फिर मैं इसके अलावा अभी और भी सीनियर लीडर को बुलाऊंगा आज, और सीनियर लीडर से ही कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, क्योंकि जब ये लोग मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो इनके पास भी ऑब्जेक्शंस आती हैं, बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आती हैं। उन ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, उनमें से कोई और जो हमने बताया उसके अलावा भी कुछ और चीजें बताते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और मैं पहले लेना चाहूंगा हमारे योगराज जी को, फिर इसके बाद लेना चाहूंगा अपना शेखर बोरा जी को, क्योंकि ये फील्ड में है इस टाइम और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुकेश शर्मा जी हैं फील्ड में। जी योगराज जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। हेलो। आज के प्रोग्राम से आपको प्रोग्राम को लेकर ही सारी बातें होंगी सर, और हमें सिर्फ यही ऑब्जेक्शन, लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, पैसा लोग नहीं है, ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्शन से आप जब हैंडल करते हो तो आप लोगों को कैसे टैकल करते हो, हम थोड़ा सा डिटेल और चाहते हैं। मैंने जो बताई वो तो बताई दी, उन चीजों को हम रिपीट नहीं करेंगे, कुछ और चीजें। यस सर, टाइम नहीं सर, टाइम तो ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज है। मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि टाइम को मैनेज करना पड़ता है, और जिस इंसान की 2-3-4 फैक्ट्रीज है या जिसकी 200-300-400 फैक्ट्रीज है वो भी मैनेज करता है। और कई बार मैं सिचुएशन के हिसाब से जो है उनको जो गाइड भी करता हूँ। जैसे कि मान लो कोई लेडीज है, उनके पास बच्चे हैं, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, और वो बिजनेस अगर मुझे लगता है कि वो किसी को वहां पे हायर कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, तो मैं उनको सजेशन भी देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे किसी को 10,000 रुपए का एम्प्लॉयमेंट देते हैं, अगर आप किसी को हायर करते हैं तो आपके दिन के 30 दिन फ्री हो जाते हैं। अगर आप, क्योंकि ये जो बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बिजनेस जो है ये स्मॉल बिजनेस नहीं है। यू आर नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर या शॉपकीपर, यू आर लाइक अ कंपनी ओनर। वी ऑल आर द पार्टनर ऑफ मिस्टर ली सर। तो हमारी जो एलिजिबिलिटी है ऐसी है कि हम पूरे हिंदुस्तान, उसमें शायद आप अपने बगल वाले को सर्विस नहीं दे सकते हैं, आप एथोराइज नहीं है कि आप किसी को बिजनेस दें। आपको सिर्फ यहीं पे बैठ के इंतजार करना पड़ेगा क्लाइंट का, और देन आप दें। बट यहाँ पे आपने प्रोडक्ट देखा, अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो ये जो नैपकिन है ना, ये नैपकिन की फैक्ट्री आपकी है सर, ये हेयर ऑयल की फैक्ट्री आपकी है, ये बीच की फैक्ट्री भी आपकी है। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बिजनेस करने के लिए अथॉराइज भी है, आपके हर जगह ऑफिस भी है। आपका प्रोडक्ट बेहतर कब होगा, जब मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगी, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा आपका सिर्फ एक ही काम रह गया, आप जो है वो है एक्सपेंशन। तो अगर सर हम आज इसको एक्सपेंड करते हैं, जब हमारा बिजनेस स्टेटों में होता है, कहीं सिटी होता है, तो यू कैन इमेजिन कि हम कितना ग्रोथ ले सकते हैं। तो सर मैं इस तरह से मतलब सजेस्ट करता हूँ, जो डिपेंड्स ऑन की सिचुएशन कैसी है और जिस पर्सन के साथ मैं बैठा हूँ वो पर्सन
कैसा है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है ऑलरेडी सजेशन दे रखा है, और अगर कोई जो है हाउस वाइफ है या फिर जो है कोई जॉब कर रहा है, तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि देखिए नौकरी नहीं है, यहाँ पे आप जो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा हफ्ते में 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना आपका महीने में निकल सकता है उतना आप निकालिए, क्योंकि यहाँ पे कोई जवाबदेही नहीं है। बट आपको डिसाइड करना है कि महीने में आपको 2000 रुपए चाहिए, तो आप डेली 2 घंटा निकाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को मैनेज करके जो है, और कुछ लेडीज तो सर जी योगराज जी का लगता है सिग्नल कट गया है। उनको वेट करेंगे हम। उसके साथ में ले रहा हूँ मैं शेखर जी को। शेखर जी, लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, लोग नहीं है, क्या जवाब देते हो आप? हेलो, गुड मॉर्निंग जी सर। गुड मॉर्निंग। मैं ये बोलना चाहता था इसमें कि मतलब मैक्सिमम लोगों का ये रहता है हमेशा और चाहते दोनों ही है, कहता टाइम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो एक ही कंक्लूजन है, जैसे अभी योगराज जी भी वो चीज बता रहे थे कि सिंपल है, टाइम हमेशा वहां देते हैं जहाँ इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर। कहते हैं ना कि अगर किसी घर में कहते हैं कोई जॉब कर रहा है और अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो बंदा पहले एक्सीडेंट पे क्यों पहुंचता है, क्योंकि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा उसकी इम्पोर्टेंट जो चीज है उसको फैक्ट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोग शॉर्ट टर्म गोल्स लेके बहुत काम करते हैं आजकल, आज की जनरेशन में। मतलब वो छोटे फायदे को ज्यादा देखते हैं, मोड़ दें आगे जाके बड़ा फायदा क्या हो सकता है। तो विजन बहुत ज्यादा है, जैसे आपने बताया भी है कि विजन अपना बड़ा करना बड़ा जरूरी है। कहते हैं ना आज का माइंडसेट लोगों का जॉब का ये रहता नहीं, है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग जो पूछते हैं कि टाइम नहीं है, पैसा नहीं है या लोग नहीं है, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है और तीनों अलग अलग क्वेश्चन का क्या जवाब देते हैं आप? सर सबसे पहली टाइम चीज नहीं है है, लोग कि बोलते हैं टाइम नहीं है, क्या जवाब देते हो टाइम नहीं है तो? सर टाइम तो इसलिए है क्योंकि पहले सर मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ कि वो करते क्या है, सबसे पहली चीज। दूसरा होता है अगर वो मेरे से ये पूछ रहे हैं, ये मेरे से बताते हैं कि यार टाइम नहीं है, तो होपफुली मेरा आंसर ये रहता है कि देखो टाइम जिंदगी भर जो आप काम कर रहे हो क्या एज इट इज इसी काम को इतना ही करना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टाइम नहीं है तो या तो काम ज्यादा कर रहा होगा। तो अभी है कि क्या आप टाइम फ्रीडम के लिए काम करना चाहते हो। तो मेरा मतलब क्वेश्चन उनका रहता है, मेरा क्वेश्चन रहता है उनसे कि क्या वो टाइम फ्रीडम के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि नाना करते हुए 8 से 10 घंटे वो अपना लगा रहे हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में ये है कि स्टार्टिंग में कुछ टाइम लगता है, लेकिन बाद में तो शायद आप फ्री हैं कि आपको कुछ टाइम लगाना है। और बात आती है कि पैसा नहीं है तो पैसे कमाने के लिए आपको यहाँ पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है ना कि जो मैं फैक्टर सर मैं आपको बता रहा था कि आज जैसे जॉब में या कहीं और भी लोग 20,000 40,000 और 50,000 जो मैक्सिमम एक माइंडसेट है वो 50,000 पे सेट है कि इतने की जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे माइंडसेट 50,000 नहीं है, यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम का माइंडसेट है। तो उस फैक्टर पे हम काम करते हैं। और बाकी किसी का अगर क्वेरी आती है तो सिंपल हम बोलते हैं देखो यहाँ पे पैसा भी है, टाइम भी है और फ्रीडम भी है। करना क्या होगा, सिर्फ कुछ टाइम, अगर आपके पास पूरे दिन के 24 घंटे है तो मैं कहता हूँ लेकिन एक 1 आदमी घंटा तो आप बोलता है निकाल। आपको कि पैसे नहीं है, हाँ जी आदमी बोलते सर, मेरे पास पैसे पैसे नहीं नहीं है है तो सर, पैसे नहीं है। सर दो चीजें हैं, या जैसे बिजनेस भी हम करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या मार्केटिंग के पर्पज से। सिंपल है, अगर आपके पास पैसा नहीं है दैट मीन्स यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर पैसा होता तो शायद आप मेरे मतलब वो शायद मेरे साथ इंटरेस्ट भी नहीं लेते, लेकिन पैसा कमाना है ना, अगर नहीं है तो कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ओवरऑल अगर जिस जगह वो मेहनत कर रहे हैं दैट मीन्स अगर आपके पास आज उस जगह से पैसा नहीं आ रहा तो आप तो बिल्कुल गलत जगह पे आप काम कर रहे हैं। तो जी जी, सिंपल है कि उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो आप मैंने शुरू मैंने कुछ करो। बातें, हाँ शेखर जी को मैं रोकूंगा अभी, मैं किसी और को भी लेना चाहता हूँ साथ में। मैं वनीता जी को लेता हूँ पहले। वनीता जी, मैंने बताया लोग बोलते हैं पैसे नहीं है, तो उस टाइम मैं क्या बोलता हूँ? मैंने कुछ बातें बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जब मुझसे लोग कहते हैं कि मैम हमारे पास पैसा नहीं है और
तो मैं उनसे ये की बात कहती हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और पैसा कमाना चाहते हो तो आप टैनशी पे आके देखिए, यहाँ पे काम स्टार्ट करें, यहाँ पे पैसा ही पैसा है, ठीक है, यहाँ पैसा ही पैसा, इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म में पैसा ही पैसा है। तो लोग से समझते हैं इस बात को और तो कहते हैं मैम कैसे, तो मैं कहती हूँ 10,000 से स्टार्ट करना है और 10,000 लगाने से आप यहाँ पे लाखों की इनकम ले सकते हैं। तो सर ये रहता है मेरा, उनको जो मेरा जवाब रहता है वो ये रहता है, क्योंकि टैनशी में पैसा ही पैसा, पैसे के लिए ही काम करना है, तो पैसा यहाँ बहुत पे बढ़िया। इसलिए काम करना है ना। अगर आपके पास पैसा नहीं है, यही तो दिक्कत है, अपनी जो प्रॉब्लम है, पैसा जो है नहीं है उसको खत्म करने के लिए काम करो, यहाँ पे पैसा ही पैसा है, ये मैं चीज है आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को आपके माध्यम से भी, कि एक तो मैंने दो बातें बताई है कि ये बात जेन्युइन भी हो सकती है, वो पता लग जाता है सामने वाले से आप बात कर रहे हो, 99% आपको आइडिया लग जाता है इस बार पैसे हैं या नहीं है। ये 10,000 रुपए भी नहीं होंगे, ये चांसेस के जो है चांसेस, आप इतनी रीडिंग कर सकते हो किसी भी आदमी को। अब आप अगर किसी से बात करो, वो आदमी को आप बोलो कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो आप इसी लेवल पर जाओगे ना कि सर, आप थोड़ा सरप्राइजिंग होकर बोलिए ना कि सर आपको क्या लगता है, थोड़ा हंसते हुए भी, आपको क्या लगता है आपको 10,000 रुपये भी नहीं होंगे, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये भी नहीं होंगे। अब उसके अकाउंट में नहीं भी होंगे ना, वो भी हंसते हुए दिखाएगा सर नहीं होंगे, लेकिन हंसते हुए अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में क्या बोलेगा, नहीं वो बात तो है खैर, नहीं वैसे तो नहीं है, लेकिन लग नहीं है, नहीं ये पक्की बात है, बट है तो अच्छी बात है, हम तो बोल ही रहे हैं हो यार 10,000 भी नहीं होगा क्या, हमें ये सरप्राइज दिखाना है बॉडी लैंग्वेज से, और फिर शुरू में बोलना है कि सर देखो, इतना तो मैं भी समझती हूँ आपका जेन्युइन ऑब्जेक्शन नहीं है ये, और क्या डाउट है आपके मन में, कुछ तो है डाउट, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हो। तो वो जब वो अंदर से निकालेगा ना, तो वो ऐसी बातें बताएगा, आप बोलो कुछ भी नहीं है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतने सारे, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने भी लीडर्स पैनल में बैठे हुए, जब तक आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मैंने अब काफी सारी वीडियो में यूट्यूब में चली गई हैं, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, उसको सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनोगे, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडल करना एक कला है। इस बिजनेस में मुश्किल से 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन के जवाब आपको देने आ गए, आपकी एंट्री कोई रोक नहीं सकता है। आप किसी आदमी को बोलते हो कि सर देखो मुझे भी पता है, अगर आप बहुत पैसे वाले होते ना तो शायद मैं आपको प्लान दिखाने थोड़ी आती, मैं आपको थोड़ी प्लान दिखाता सर, वो तो मुझे भी पता है आपको पैसे नहीं है, तभी तो मैं आपके साथ आई हूँ, या पैसे कमाएंगे यहाँ से। मैं अब 3 बातें बता दूँ मेरे को अलग अलग, अब ये बातें कितनी याद रखोगे, अगर नहीं रखोगे ये वीडियो फिर चलेगी यूट्यूब में, अभी थोड़ी देर में यूट्यूब में देख लेना भाई, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, यहाँ बैठ के 1-1.5 घंटा लगा सकता हूँ, उसके बाद इसको मैं यूट्यूब में डाल सकता हूँ, देखना और सुनना तो आपका काम है। और लीडर, बीइंग अ लीडर, जब आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आएगा, ये ऑब्जेक्शन हैंडल करना इज नथिंग बिग डील, यकीन करना ये काम सिर्फ 10 मिनट का है जो भी हम कर रहे हैं। लास्ट में पूरा का पूरा प्रोग्राम आज 9 मंत्रास पे हुआ है, 9 मंत्रास। जितने भी डियर लीडर्स, जो भी अभी 8 स्टार हैं, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, दोस्तों अगर इस बिजनेस में अगर कुछ बड़ा करने का इरादा रखते हो ना, इन 9 पॉइंटों के ऊपर अपनी मास्टरी कर लो, इसको फॉलो कर लो और अपनी टीम के अंदर इसको अप्लाई कर दो। अगर आपकी टीम इन 9 पॉइंटों पे काम कर रही है, आपकी टीम अनस्टॉपेबल हो जाएगी, आपकी टीम की कोई दोस्त को कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि जो 9 चक्र है ना, 9 चक्र, 9 जो चक्र है, ये 9 ही ग्रह हैं, जो 9 की पावर है ना बड़ी जबरदस्त है दुनिया में। और ये 9 मंत्रास इस बिजनेस में कामयाब होने के जो हमने दिए हैं आईडीएनएस सिस्टम ने, इन 9 चीजों को ही फॉलो करिए, आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। आप सबके पास पीपीटी है, आप सबके सामने डेली प्रेजेंटेशन होती है, नहीं तो आप कागज पेन लेके लिख लो डेली के 9 पॉइंट कौन से बताए मैंने, और डेली उनको बस लिख लिए, उन्हीं को रखते रहो, उसकी माला जप लो, माला 9 के माला जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। मैं बता रहा हूँ आपके अंदर ऐसी मैग्नेटिक पावर आ जाएगी, आप रुकेंगे नहीं। मैंने कोई अलग से नहीं किया, मैं भी एक आम आदमी हूँ, बिल्कुल ठेठ पहाड़ी बंदा जो हैंड टू माउथ जिंदगी जी रहा था। मैंने आपको पहले बताया, मैंने 10,000 रुपए से अपनी जिंदगी बदली है, इसीलिए मैं बताया हर चीज। अगर कोई लोग पूछते हैं कितने की है, मैं बोलता हूँ 10,000 रुपए की। ये कितने की है? 10,000 रुपए की। अगर 10 लाख रुपए महीने आते हैं तो वो भी 10,000 रुपए से, 5 लाख रुपए महीने आते हैं वो भी 10,000 रुपए से आ रहे हैं। अगर जो भी पैसा इस कंपनी से आया है ना आज तक, उस 10,000 रुपए से आया है।
जो भी चीजें खरीदी है ना आज तक जिंदगी में, जो भी मजे लिए है ना, वो 10,000 रुपए से लिए। सोचिए आप, जबकि 10,000 रुपए तो तुरंत वसूल हो गए थे चंद दिनों में। वो 10,000 जो लिए थे ना, वो तो वापस चले गए। अब मेरी स्टोरी बेच सकते हो आप। ये मिस्टर पालजी बसनायक नाम का व्यक्ति है, इस आदमी ने 10,000 रुपए से शुरू किया था काम। एक टेस्टमनी तो मेरी है आपके पास, जीती जागती। ऐसे मेरे जैसे 2-4 और भी मिल जाएंगे आपको दुनिया में। खुद की भी कोई ना कोई स्टोरी बना लीजिए जो जेन्युइन है। मैं कोई भी नहीं बोलता हूँ किसी को झूठ बोलिए, बिल्कुल जेन्युइन बताइए, सच बताइए, और जिसकी जरूरत नहीं है वो मत बताइए। कहते ना सच बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन जिस सच को बोलने की जरूरत नहीं है ना, उसको भी मत बोलो कम से कम। मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, खाने का लाले पड़े हुए हैं, अब क्या चीज कर रहा हूँ, यहाँ से जिंदगी बदलेगी, कोई नहीं जुड़ेगा आपके साथ। किसी को पता थोड़ी है आपके बैंक बैलेंस कितना है, आप क्या खाना खा के आए हो, किसी को नहीं पता है जब तक आप मुंह से नहीं बोलोगे। आपने माहौल ऐसा बनाइए कि लोग आपसे पूछे ही ना। जब आप खुश रहते हो ना, तो आप तो करोड़पति हो। करोड़पति कौन होता है? करोड़पति सिर्फ वही आदमी होता है इस दुनिया में जो हर पल खुश रहे। उससे अमीर आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। सिर्फ खुशी सबसे अमीरी है। सबसे रिच आदमी होता है जो हैप्पी होता है। और बोलते नहीं है कि अपने दुश्मनों को अगर जलाना है ना, खुश रहना सीख लो, मर जाएगा। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए। अगर गलती से अब जलती करने वाली तो दुनिया है ना, जो आपको जलती है, उनको ज्यादा जलाना नहीं है, हमारा कम जलाना नहीं है। लेकिन क्या करें, हम खुश और कोई जले तो जले, है ना। हमारे खुश रहने से कोई जलता है तो हम खुश रहना बंद थोड़ी कर देंगे। हम तो और खुश हो जाएंगे। हमें तो खुश वैसे होना था। ठीक है, तो आज का प्रोग्राम यहीं पर काफी सारे लीडरों से बातें करनी थी। बस अभी एक प्रोग्राम है हमारे कश्मीर की टीम का, तो इसलिए अगला प्रोग्राम होगा तो कल शाम को हम आएंगे, किसी गेस्ट के साथ आएंगे कल हम। बट कल भी कुछ नई तरीके से आएंगे, हर रोज नया है फिलहाल। ठीक है, और कुछ चीजें हैं, कुछ लीडर को मैंने कोर लीडर बनाया है, और अगले 1-1.5 महीने में, 2 महीने में हम आपके नाम का खुलासा करेंगे। आप लोग हमारे रडार में हो, और मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के लास्ट में 26 नवंबर को हम डिक्लेयर करेंगे कि जो हमारी कोर टीम के सदस्य हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल खुलासा करेंगे आईडी नेट के कोर लीडर कौन है, बिल्कुल डंके की चोट पे। सिर्फ वही कोर लीडर हैं, बाकी तो सभी लीडर है। पीआरसी में सब लीडर हैं, बट आईडी नेट के जो कोर लीडर हैं वो ग्रुप हम बनाएंगे, और उम्मीद है आप में से काफी सारे लोग उस कोर लीडर के अंदर होंगे। मेरी बेस्ट विशेज हैं आज के प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने तहे दिल से सुना, समझा, और इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपने कुछ आज पाया होगा। उसको फॉलो करें, अप्लाई करें, क्योंकि असर तभी होगा। फार्मूले से काम नहीं चलता है, फार्मूले को अप्लाई करने से काम चलता है। और मैं दुआ करता हूं आपके लिए भगवान से कि उन फार्मूलों को आप यूज करेंगे, और आने वाले 3 महीने के अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा, और आने वाले 6 महीने में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, top of Kians Business, SDD, 8-star, Gold Lion. Love you all. Thank you. Bye-bye.